नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूँ लर्निंग मिरर यूट्यूब चैनल 8 पीएम लाइव में। जिनको भी आना आ सकते हैं। कल से मैं लाइव रहूँगा 8 पीएम तक, ठीक है? रेगुलर रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आज लास्ट था, जो भी था कल से। आ जाएँ, फिर सवाल लेना स्टार्ट करता हूँ। जो भी है, जिनके भी हैं सवाल ले सकता हूँ मैं, ठीक है? मैरियम जी, सर जी, बोरोसिल रिन्यूअल से उठा ले सकते हैं 10 साल के लिए। सर जी, इसका मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे इस कंपनी के बारे में, ठीक है? क्या है, नहीं है, कंपनी क्या करती है, नहीं करती है, वो चीज़ें देखिए। फिर रिन्यूएबल एनर्जी, फिर से बोल रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जीज़ में जो भी कंपनियाँ हैं आपको ऑलरेडी कोल इंडिया है, एनटीपीसी है, जो भी है, अच्छी कंपनियाँ अवेलेबल हैं। तो आप क्या सोच के ले रहे हैं, वो अपने हिसाब से देखेंगे, ठीक है? इसके बारे में मुझे देखिए सर। भाव भगवान 6 सर जी है, वो भाव भगवान है, लेकिन भाव किस रेट पे सर जी, ठीक है? जब रेट मिलता है तब लेते नहीं हो, जब रेट ऑल टाइम हाई पे होता है तब लेते हो। तो डिसाइड आपको करना पड़ेगा सर जी, ठीक है? भाव भगवान तो है ही सर जी। सर गुजरात एम्बुजा एक्सपोर्ट एंड सुमितो केमिकल से उठा ले 5 इयर्स के लिए। सर थोड़े बहुत सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ओवरलोड मत करना। मिड एंड स्मॉल कैप में मेरा वो राय है। मिड एंड स्मॉल कैप में मैं जो है ओवरलोड करने के लिए फिलहाल अभी नहीं बोलता हूँ, ठीक है? सर जी प्रणाम। आस्ट्रो आशीष जी कैसे हो सर जी? ओके, आप ही है सर जी, ठीक है। सर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छा है या फंड मैनेजर, एंड क्वालिफिकेशन क्या होगा? सर दोनों सर जी, फंड मैनेजर ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करता है। आप म्यूचुअल फंड में हो तो फंड मैनेजर बोला जाता है। आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करोगे तो पीएमएस फंड मैनेजर बोला जाएगा। फंड मैनेजर एक ही है सर जी, आप चाहे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो या फंड मैनेजर करो। क्वालिफिकेशन सर जी, आप जो भी है, पीएमएस का लाइसेंस जो भी है एनएसएम का, वो कर लो। 5 इयर्स का एक्सपीरियंस ले लो रिसर्च फील्ड में, किसी फील्ड में। उसके बाद जो भी क्राइटेरिया है वो आप करके आप सेबी को अप्लाई करो। सेबी चाहेगी तो देगी, नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। पीएमएस का लाइसेंस मिलना थोड़ा टफ है। उससे पहले आपको दिखाना पड़ेगा कम से कम 5 साल 10 साल का काम। आप पब्लिक में आके दिखाओ, रिटर्न क्या है, कैसा है, नहीं है, कैसे काम करते हो, तब जाके आपको मिलने वाला है। वैसे जो है बहुत टफ है, ठीक है? सर हाउ टू जनरेट मंथली इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन एटीएफ? सर जी पॉसिबल नहीं है संतोष जी, बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ठीक है? बिल्कुल, मतलब बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इक्विटी मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए हो तो आपको जो है बेनिफिट मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में कहीं भी जा सकता है। मार्च में अगर आप इन्वेस्ट किए होते और आपको रेगुलर इनकम बताया किसी ने, इन्वेस्ट करवाया होता, तो कहीं भी जा सकता है सर जी, उसमें कोई कंफर्म नहीं है। 40% आपको 34% 3-4 डेज में मार्केट डाउन था। तो चीजें क्लियर रखो। स्मॉल कैप में होते तो आपका 70% डाउन था, मिड कैप में होते 60% डाउन था। तो चीजें क्लियर है सर जी, ठीक है? मंथली इनकम सर जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है? अगर ऐसा होता तो बैंक एफडी होती नहीं। बैंक एफडी की जगह आप सीधा इक्विटी इन्वेस्टमेंट होता। उनके पास एक्सपर्ट की कमी है क्या? उनके पास पैसे की कमी है क्या? हायर नहीं कर सकते? लेकिन नहीं जनरेट होता, ठीक है? फिर से बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखना। सर नमस्ते सर, आज पीएम मोदी जी ने 7 कंपनीज के बारे में बताया है, वो जो डिफेंस के लिए काम करेगी। सर जी फिर से बोलता हूँ, मैं देख के बताऊंगा। मैं जो है चीज़ें पे रिएक्ट नहीं करता जल्दी, बहुत जल्दी। बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता मैं चीज़ों पे, ठीक है? क्योंकि इसमें मेरा पैसा होता नहीं सर जी, इन्वेस्टर का होता है। तो चीज़ों बिल्कुल मैं बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करता। चीज़ें होंगी, देखी जाएगी जो सी है सर जी, ठीक है? सर जी आपका क्या करते हो प्रोफेशनली? सर जी प्रोफेशनली सर जी मैं जॉब पे हूँ सर जी। मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हूँ, ठीक है? मान लो आप, आपके जैसे इन्वेस्टर्स आते हैं और जो भी होता है कंपनी का, वो बोलते हैं मुझे इतना इन्वेस्ट करना है, कहाँ डालूँ, कैसे डालूँ, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड है, प्रोडक्ट क्या है, फंड मैनेजर क्या करता है, तुम्हारा फंड कैसा है, नहीं है, परफॉर्म कैसा किया है, फ्यूचर क्या है, सब कुछ बताना बताना पड़ता है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है मेरे ऊपर। सर पारस डिफेंस क्या है? सर जी फिर से बोल रहा हूँ सर जी, प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ दो, आप उसमें कर सकते हो। मेरा एंट्री करने का कोई बोर्ड नहीं है। सर कैन यू प्लीज टेल मी, इज करंट इंडियन मार्केट इज ओवरवैल्यूड, व्हाट देयर विल कंसिडरेशन ऑफ बीयर मार्केट इन अपकमिंग टाइम? फिर से बोल रहा हूँ, 6 महीने से जो सेल करके बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मार्केट में आपको कभी बाहर नहीं निकलना है। आप सिप मोड में बने रहो, दिक्कत नहीं होने वाली है। ओवर स्मार्ट बनोगे, वर्क नहीं कर पाएगा। टाटा मोटर्स में ओवर स्मार्ट बने थे, सबका पता चल गया, ठीक है? आईटीसी में ओवर स्मार्ट बने थे, पता चल रहा है। तो चीज़ें क्लियर होंगी तो पैसे बन जाएंगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है? सिंपल फॉर्मूला है मेरा। ओवर वैल्यूड है अभी, आप कल सुबह को सो के उठोगे, कल मार्केट क्रैश है, या फिर अगले 5 साल बाद क्रैश होगा, आपको नहीं पता। तो जो चीज़ नहीं पता उसके लिए सिर्फ, ठीक है? चीज़ें क्लियर रखें। हेलो भैया, राकेश जी कैसे हो? सर जी, सर तुम्हारा चिंतना कैसा रहेगा सर जी? फिलहाल अभी छोड़ दो सर, ठीक है? सर गुड इवनिंग सर जी, प्लीज़ व्यू ऑन अशोका बिल्डकॉन। नहीं सर जी, इसमें फिलहाल अभी मेरा मेरा व्यू बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है मतलब बिल्कुल नहीं है, ठीक है? सर 50 का इन्वेस्ट करना है, कहाँ करें सर जी? ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम पे म्यूचुअल फंड और ईटीएफ का लिस्ट है। जो भी आपको जहाँ भी इन्वेस्ट करना है कर सकते हैं। सर टाटा मोटर्स 350 शेयर्स लिए थे 500 पे,
क्या सेल कर दूँ? सर जेसीजी आपको अगर मोमेंटम से डर लगता है सेल कर दो, ठीक है? सर टाइम कौन से सर इस टाइम कौन से शेयर्स लेना सही रहेगा? सर जी ऑलरेडी मैंने बता रखा है, ठीक है? लार्ज कैप में बने रहें, मिड कैप में ईटीएफ है और स्मॉल कैप में आपका जो है म्यूचुअल फंड्स है। आपको जो भी सही लगता है आप ले सकते हो, लेकिन टाइम देना पड़ेगा। सिंपल बोलता हूँ सर जी, स्टॉक मार्केट मनी मेकिंग मशीन नहीं है। बैठोगे, बैठे रहोगे, पैसे बन जाएँगे। नहीं डाउनफॉल होगा, अपॉर्च्युनिटी समझोगे, पैसे बन जाएँगे। डेली का सर जी मुझे फ़ॉर्मूला नहीं पता सर जी, बाकियों को पता होगा तो उनको उनको आप कॉन्टैक्ट कर लें, मुझे फ़ॉर्मूला नहीं पता सर जी, ठीक है? डेली कैसे बनता है प्रॉफिट? सर हाउ टू बाय ऑप्शंस ऑलरेडी आपका जो है वीडियो अवेलेबल होगा कैसे बाय करते हैं, मेरा भी वीडियो अवेलेबल है, ठीक है? कॉल, पुट सब है, बस आपको स्ट्राइक प्राइस चूज़ करना है, कौन-सा स्ट्राइक प्राइस का लेना है आपको, ठीक है? सर जेपी पावर लेवी लेना सही रहेगा? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर सर लॉन्ग टर्म के लिए आईटीसी हमारी को प्लीज़ स्टॉक मैंने मुझे अगर 4 लाख प्रॉफिट है, अगर मैं सेल ना करूँ तो टैक्स लगेगा क्या? सर लॉन्ग टर्म के आईटीसी हमारी को प्लीज़ स्टॉक में मुझे अगर 4 लाख प्रॉफिट है, सर सेल नहीं देखो फिर से बोलता हूँ, चीज़ें क्लियर कर लो। जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करते तब तक इनकम टैक्स आपसे जो है टैक्स नहीं मांगती। कोटेशनल प्रॉफिट एंड लॉस पे आपको टैक्स नहीं पे करना होता, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कोटेशनल मतलब क्या? जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक नहीं किया है, उसको बोलते हैं कोटेशनल। क्या पता अभी प्रॉफिट में कल लॉस में हो जाओगे, क्या पता आपका आज लॉस में हो कल प्रॉफिट में हो जाओगे, क्या पता आज प्रॉफिट में हो कल डबल प्रॉफिट में हो जाओगे। तो वो जो चीजें आपने ट्रांसफर, एक टर्म है टैक्स का, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा समझ में आ जाएगा। ट्रांसफर, जब तक आप एसेट ट्रांसफर नहीं करते तब तक वो काउंट नहीं होगा। आपने एसेट लिया है किसी से, किसी और ने ट्रांसफर किया, जिसने ट्रांसफर किया उस पे टैक्स लगेगा। आपने बाय किया है और आपने अभी ट्रांसफर नहीं किया किसी और को, तो कोई टैक्स नहीं लगने वाला, ठीक है? सर आईटीज़ और आईटी में दोनों कंपनी अच्छी हैं, आईटीसी अच्छे रेट में मिल रही है आपको, ठीक है? मैं कब से 160 से बोल रहा हूँ। सर आई हैव 500 शेयर्स ऑफ बिरला कॉर्प वाज़ बॉट एट माय ग्रैंडफादर 30 ईयर्स व्हाट बैक, व्हाट शुड आई डू नाउ? अनिरुद्ध जी आपका जो है फिजिकल में होगा, उसको पहले आप डीमैट में कन्वर्ट करवाएँ और देखें रेट क्या है उसका बिरला कॉर्प का, जो भी है रेट पे आप सेल कर सकते हैं। मार्केट में लिस्टेड है शेयर्स आपका तो मार्केट में सेल कर सकते हैं। पहले फिजिकल शेयर्स लेके जाएँ, उसको डीमैट में कन्वर्ट करवाएँ, जो भी है उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। सर सुलॉन सर जी बिल्कुल भी नहीं सर जी, मेरी तरफ से एडवाइजेबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सर 50,000 से मंथली 50,000 अर्न कर सकते हैं पोजिशनल ट्रेड से। सर जी आप करके देख लो सर जी, मैं आपको एडवाइस नहीं दूँगा। आप 50,000 मतलब 15,000 मतलब समझ रहे हो? 30% पर मंथ बोल रहे हो, 360% पर ईयर बोल रहे हो। मुझे पता नहीं सर जी कौन-सा एडवाइज़र आपको बता रहा है। सर व्यू ऑन डिक्सन टेक्नोलॉजी सर बिल्कुल भी नहीं सर जी। सर मार्केट नीचे आएगा कि नहीं सर जी? आएगा सर जी, उठा लेना। वो सर जी कन्फर्म नहीं है, कोई कह नहीं सकता। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सर जी, ठीक है? कब आना होगा आप सोए रहोगे, कल सुबह आ जाएगा वो, कोई भी बता नहीं सकता आपको। तो चीज़ें जो कन्फर्म ना हो उस पे आप क्या बोलते हैं, ज़्यादा जो है वो मत माइंड मत लगाएँ। सिंपल सा है, इन्वेस्टमेंट करते रहें, बस दिक्कत नहीं होने वाली। सर निप्पॉन ईटीएफ, एलआईसी, निफ्टी ईटीएफ, एलआईसी आईटी ईटीएफ, हाउ आर दीज़? बिल्कुल सेम है, बस आप देख लें लिक्विडिटी किसमें है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब जो है जैसा आपका इन्वेस्टमेंट इंडेक्स में स्टॉक्स है, वही इन्वेस्टमेंट करती है वो। कहीं भी ऐसा नहीं कि ये यहाँ करेगी, वो वहाँ करेगी। जो चाहे वो एलआईसी का ईटीएफ हो, निफ्टी का, वो निप्पॉन का हो, एसबीआई का हो, किसी का भी हो, वो सेम आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट सिंपल आपका जैसे 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 मान लो निफ्टी में स्टॉक्स है वैसे ही जाने वाले हैं, ठीक है? सर बेस्ट एटीएफ गगन जी मेरा टेलीग्राम पे डाल रखा है, सब कुछ डाल रखा है, ठीक है? जाके वहाँ पे देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। सब कुछ मैंने पुट कर रखा है। सर मैंने कुछ दिन पहले किरोसिम इंडस्ट्री के शेयर्स बाय किया था। अब मुझे किल के बेमेरी नाम से 20 आरएस का शेयर मिला है। 1 वीक में आपने अब बताया हट हट गया। सर जी मुझे पता नहीं किसका मिला है। ठीक है, अब देख लें प्रॉफ़िट है या लॉस है। सर जी मैं ट्रैक नहीं करता, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती ना मैं ट्रैक नहीं करता। ट्रैक करने से कुछ समझ में नहीं आएगा मुझे। बिज़नेस मॉडल मुझे समझ में आता है, प्रोडक्ट समझ में आता है, मैनेजमेंट समझ में आता है, मैं बोलता हूँ, नहीं समझ में आता है, नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है। आता भी है, मैं समझता हूँ, मोमेंटम आप नहीं देख सकते हैं, मैं स्टॉक नहीं बोलता हूँ। मैं उतना जो है अपने साइड से रखता हूँ, ठीक है। अब देख लो सर जी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे मेरा मैक्स हेल्थ केयर था, मैक्स हेल्थ केयर में एक बार लिस्ट हुआ था, फिर डीलिस्ट हो गया। उसकी जगह मैक्स हेल्थ केयर का अलग से शेयर्स मिला, प्लस मुझे क्या बोलते हैं एक 10 शेयर्स उसका अलग से मिला हुआ था मुझे, ठीक है। दोनों ही सेल किया था, 70 रुपीज़ का बाय किया था, ऑलमोस्ट 280 या 300 के आस-पास सेल किया था मैंने, मैक्स वाला। मैक्स हेल्थ केयर का। तो देख लो सर जी वैसा वाला है, प्रॉफिट में हो तो ठीक है, क्योंकि मैंने जब जब लिस्ट हुआ वो और मैंने छोड़ दिया था, तो प्रॉफिट में निकला हूँ। अब देख लो क्या है सर जी, क्या है, किस प्राइस पे मिला है, कितना मिला है आपको, ठीक है? सर पराग पारिक के अलावा बेस्ट ऑप्शन म्यूचुअल फंड के लिए टू महिंद्रा लाइफ स्कॉट्स मोमेंटम सर जी है, दोनों ले सकते हो। मोमेंटम आप महिंद्रा लाइफ म्यूचुअल फंड की बोल रहे हो क्या? स्कॉट्स आप ले सकते हो लेकिन मोमेंटम रहेगा सर जी आपको, ठीक है?
वो चीज़ देख लेना। मेरा टेलीग्राम पे डाल रखा है क्या कौन-सा म्यूचुअल फंड आपको बेस्ट रहेगा। 2-3 म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट है आपको जाके देख सकते हो, ठीक है? सर जी मार्केट में करेक्शन आएगा तो पैसे डालने थे थोड़ा रुके क्या सर जी? कब आएगा पता है क्या आपको? नहीं पता है ना। सिप मोड में बने रहे सर जी, फिर से बोलता हूँ। यहाँ से मार्केट जो 6 महीने पहले से बैठे हुए हैं उनसे पूछ लें आप। मार्केट आज से क्रैश नहीं हो रहा है, 6 महीने से हो रहा है। पिछले 1 साल से मार्केट क्रैश हो रहा है। तो चीज़ें क्लियर रखें सर, ठीक है? कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसे हैं आपके, मार्केट क्रैश हो गया तो ठीक है, लगा देना, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर से वो बाउंस बैक करेगा, ठीक है? ये नीचे वाला मैं 140 से बोल रहा हूँ टाटा मोटर्स, कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ है। अब नीचे पे ले भी लोगे, थोड़ा ऊपर आएगा, फिर से नीचे आएगा, फिर सेल कर दोगे। चीज़ें क्लियर रखो, लॉन्ग टर्म वाले तो हो नहीं इन्वेस्टर, ऐसे वाले हो तो। लॉन्ग टर्म वाले मुझे नहीं लगता हो आप। लॉन्ग टर्म में वही रुक पाते हैं जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम स्टॉक मार्केट नहीं हो। दूसरा उनके पास प्रोफेशन से वो अच्छा इनकम कर रहे हो, उनको मतलब नहीं हो जो पैसे डाले हैं उन्होंने जल्दी निकालना है। 2 ही आदमी पैसे कमाता है, बाकी कोई नहीं कमाता सर जी, ठीक है? सर कोई भी 4 स्टॉक बताओ इन्वेस्ट करने के लिए 10 ईयर्स के लिए, अमाउंट 4 लाख है। चंदन सिंह जी, मैं फिर से बोलता हूँ इसको डिवाइड बाय 24 कर लो आप, ठीक है? या 12 कर लो, जल्दी इन्वेस्ट करना है तो। ऑलरेडी जो है मैंने ईटीएफ का लिस्ट बता रखा है, आप वहाँ पे कर सकते हो। नमन शर्मा जी, सर मैंने अभी बीटेक कंप्लीट करी है, मुझे अपना प्रोफेशनल फॉलो करना है, आपकी तरह गाइड मी। सर जी वो डिपेंड करता है सर जी आपको। मेरा इंटरेस्ट है, मुझे किसी ने बोला नहीं है, ठीक है? वो डिपेंड करता है सर जी ये कि आपको कैसे करता है। मुझे बोरिंग नहीं लगता सर जी, मैं अगले 7 डेज़ तक मैं लाइव रहूँ, मुझे बोरिंग नहीं लगेगा। मुझे इतना इंटरेस्ट है, ठीक है? अब डिपेंड करता है आपके ऊपर सर जी, कैसे समझते हो चीज़ों को, नहीं समझते हो। मैंने खुद से सब समझा है। कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, आपको वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, चीज़ें आपको क्लियर करनी है, सिंपल चीज़ है, बस समझ लेना पैसे आपको मिलेंगे वैल्यू क्रिएट करने का। अब वैल्यू कैसे क्रिएट करते हो आप पे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने बता रखा है आपको कोर्सेज़ कौन से करने हैं आपको, देख लो उसमें से कौन-सा करना है। सर एनएलसी इंडिया के बाय कर सकते हैं सर जी, मेरी तरफ से फिलहाल अभी नहीं है। सर जी मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू 6 लाख है, तो टैक्स 6 लाख पे आएगा या सिर्फ प्रॉफिट पे? सर जी प्रॉफिट बुक करोगे तब आएगा, प्रॉफिट जो दिख रहा नहीं आने वाला, ठीक है? तो ना 6 लाख पे आने वाला है, ना प्रॉफिट पे आने वाला है। जो प्रॉफिट आप बुक करोगे उस पे आने वाला है, ठीक है? सर जी मार्केट में करेक्शन आएगा तो पैसे डालने हैं, थोड़ा सा जो मैंने बता दिया है आपको। सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डे प्रॉफिट एंड लॉस एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस इन पोर्टफोलियो? डे प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब होता है कि उस दिन मान लो मेरे पास एक ही एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास आईटीसी का 100 क्वांटिटी है, ठीक है? और आईटीसी 2% अप गया, तो डे पोर्टफोलियो आपको आईटीसी का 2% अप दिखाएगा। मान लो आपने 100 पे लिया है, 2% अप कितना हो गया? ₹2 अप गया। 100 शेयर है, ₹200 प्रॉफिट दिखाएगा। उस दिन आपका पोर्टफोलियो कितना ऊपर गया उसको बोलते हैं डे प्रॉफिट एंड लॉस। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? जो प्रॉफिट एंड लॉस आपने बुक नहीं किया है, कि मान लो आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपीज़ का है और 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन वो आपने पोर्टफोलियो सेल नहीं किया है। अभी भी पोर्टफोलियो आपका आपके होल्डिंग्स में है, उसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। आपको वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेली चेंज होगा। जैसे ही आप सेल कर दोगे उसको, वो हो जाएगा आपका रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। आपने बाय किया 1 लाख का, 50,000 प्रॉफिट में दिख रहा है, आपने सेल नहीं किया अभी तक, वो है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे ही आप सेल कर दोगे, प्रॉफिट या लॉस बुक कर लोगे, मतलब बुक मतलब क्लोज कर दिया पोजीशन, उसको बोलते हैं रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल है, ठीक है? टाटा मोटर्स 505 पे बाय किया है सर जी, सेल करोगे होलसेल। शुभम कुमार जी फिर से बोल रहा हूँ, इतने मोमेंटम नहीं देख सकते हो, सिर्फ सेल करो, ठीक है? सेल करके बैंक एफडी में पैसे डालो। सर राकेश जी, सर कैंडलस्टिक ग्राफ में कौन सा इंडिकेटर लगाऊं? सर जी ये मुझे आता है सर जी, मैं जो है टेक्निकल फॉलो नहीं करता। सिंपल है, कंपनी देखता हूँ, कंपनी में बैठा रहता हूँ सर जी, ठीक है? सर जी यू सेड स्टॉक के पीछे मत भागो, फॉर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड बेटर देन स्टॉक। स्टॉक के पीछे सर जी भाग सकते हो, लेकिन मैं युवराज सिंह जी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं आपका, ठीक है? ये बताएगा नहीं कोई आपको, स्टॉक सब रिकमेंड करेंगे, इंडेक्स बीट नहीं होगा। मेरा काम रिटर्न देने का है, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ। आप स्टॉक्स लेके देख लो, 15 स्टॉक्स, 20 स्टॉक, 30 स्टॉक्स, 40 स्टॉक्स, 50 स्टॉक्स, 20 स्टॉक, 2 स्टॉक, 3 स्टॉक, 4 स्टॉक, जो भी है, ठीक है? शॉर्ट टर्म में शायद बीट कर सकते हो, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में मुश्किल है। ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स आपको मान लो रिटर्न देगा 15%, 18%। आपका पोर्टफोलियो आ रहा है 10%, 8%, ठीक है? आप नीचे भी नहीं रहोगे, बहुत नीचे रहोगे, ठीक है? फायदा क्या है? आपको लग रहा है मैं प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है। और आप इंडेक्स में डाले होते तो प्रॉफिट आपका कम से कम डबल होता है या ट्रिपल होता। तो मेरा क्लियर है पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? क्योंकि मुझे पैसे बना के देने होते हैं, बाकी मुझे ये नहीं करना होता क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सर इसका मुझे सर जी आइडिया नहीं है। सर नमस्ते सर जी, बोरोसिल इन्वेस्ट फॉर और एनटीपीसी सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ। सर जिसके पास पैसे हैं
क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी है, लैंड है, रिसोर्स है, सब कुछ सर जी वो एज पे रहेगा आपको, ठीक है? हमेशा वो एज पे रहेगा। कोई कोई उसमें दो राय है ही नहीं। कोई नई कंपनी आके वो उतना मार्केट से क्या बोलते हैं रेज़ नहीं कर सकती, जितना वो चाहे तो रेज़ कर सकती है। एनटीपीसी अभी चाहे 10,000 करोड़ रेज़ कर सकती है। सिर्फ़ सिर्फ़ उसको बॉन्ड निकालना है। तो चीज़ें क्लियर है, ठीक है? चीज़ें समझोगे तो फिर तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बोरोसिल सर्विस का मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा कंपनी क्या करती है। वैसे ओएनजीसी हो गया, सॉरी बोलता हूँ, एनटीपीसी हो गया, कोल इंडिया हो गया, कोल इंडिया भी अपने लैंड को मोनेटाइज़ कर रही है, ठीक है? ओएनजीसी हो गया, क्या बोलते हैं, आईओसी हो गया, सब मोनेटाइज़ करेंगे आज नहीं तो कल, ठीक है? सर जी विच इज़ द बेस्ट साइट टू चेक पी रेशियोज़ एंड सब में अलग-अलग शो होता है सर जी। वो आप टिकर टेप मैं यूज़ करता हूँ, टिकर टेप आप आपको यूज़ करना है तो वो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। गुरुजी स्टॉक मार्केट टैक्स पे वीडियो बना दो, ऑलरेडी वीडियो मेरा अवेलेबल है, ठीक है? सिंपल समझो, शॉर्ट टर्म वाले पे लगता है आपको 15% प्लस सेस, जो आप 1 ईयर से पहले सेल करोगे। लॉन्ग टर्म वाला जो 1 ईयर के बाद सेल करोगे उस पे लगेगा 10% प्लस सेस, जो भी 1 लाख रुपीज़ प्रॉफिट है पर फाइनेंशियल फ्री है, उसके ऊपर 10% प्लस सेस है। जो भी आप स्पेकुलेटिव करते हो, जो भी आप ट्रेडिंग करते हो उस पे लगेगा आपको अकॉर्डिंग टू इनकम इनकम टैक्स स्लैब। एफ-एंड-ओ करते हो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका बिज़नेस इनकम है उसके हिसाब से लगेगा, ठीक है? एक्साइड बैटरी व्यू सर जी ले सकते हो पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत सर जी, ठीक है? सर आईएक्स क्या करें सर जी? आईएक्स में सर 200 से बोल रहा हूँ सर जी, आपको लॉन्ग टर्म बैठना है तो बने रहो, ठीक है? सिप में मोड में हो सर जी अच्छा रहेगा, फिर से बोल रहा हूँ सिप मोड में हमेशा रहना है। वो वाला हाल है आपका 500 में बाइक का टाटा मोटर्स 496 आ गया है, क्या करूँ सर जी? वो वाला आप इन्वेस्टर हो तो इन्वेस्ट मत करो सर जी। जल्दी लॉस में निकालो पोर्टफोलियो, जो आपको बोल रहा है पैसे बना के दूँगा सर जी उसको आप फॉलो कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सर नहीं पता, मुझे वो मैं क्लियरली बोलता हूँ मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कंपनी कैसी है, लॉन्ग टर्म में कैसे करने वाली। मैं 140 से बोल रहा हूँ ना, ना मैंने इतना अप्स एंड डाउन्स हुआ है 140 से लेके अभी तक 520 तक, 530 का हाई गया था, 520 तक। मैंने एक दिन भी नहीं बोला है निकालने के लिए टाटा मोटर्स, एक दिन भी नहीं बोला है। चाहे चिप शॉर्टेज हो, राकेश झुंझुनवाला जी ने बोला हो निकाल देने के लिए, मैंने बोला ही नहीं। सेम आईटीसी में है, 160 से बोल रहा हूँ, 260 आ गया। तो चीज़ें क्लियर होंगी, पैसे बन जाएँगे, चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, पैसे नहीं बनने वाले, ठीक है? सिंपल मतलब सिंपल है सर जी, कॉन्सेप्ट सिंपल रखो सर जी, बाकी आपको जो भी लगता है कि डेली पैसे बना सकते हो, मेन आपका जो दिक्कत है मैं इन्वेस्टर को समझता हूँ सर जी, कैपिटल आपका बहुत छोटा है। कैपिटल छोटा है मतलब 10,000, 20,000, 50,000 मैक्सिमम है। आपको 50,000 में घर भी खरीदना है, गाड़ी भी खरीदनी है, बंगले भी खरीदने हैं, स्विट्ज़रलैंड भी घूमना है। सर जी ठीक है, वो मेरे से नहीं होगा। फ्रैंकली बोलता हूँ सर जी, वो मेरे से नहीं होगा, ठीक है? सर मुझे लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, स्पेशली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। किसी में भी सर जी आप ट्रेडिंग करते हो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही जाओ। और कैपिटल बचेगा तो आप दूसरा ट्रेड ले सकते हो, ठीक है? कैपिटल ही साफ है, दूसरा ट्रेड आप कैसे ले लोगे? सिंपल कॉन्सेप्ट है। 1 लाख डाला, 1 लाख ज़ीरो हो गया। दूसरे ट्रेड के लिए क्या होगा? 1 लाख डाला आपने, 10,000 का लॉस किया है। दूसरे ट्रेड में फिर से गलती किया, फिर से 10,000 का लॉस किया, तो आपका कैपिटल तो बच रहा है, 90,000 80,000 हुआ है। 80,000 70,000 हुआ है। आप ऐसा तो बुरा किस्मत नहीं है आपका कि मतलब हर ट्रेड आपका गलत जाएगा। तो आज अभी नहीं तो 2-3 ट्रेड फिर से ही कर लोगे, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाओगे। पैसे तो नहीं बनेंगे उसमें, ठीक है? और आप डिसिप्लिन फ़ॉलो करते हो तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो बस। इतना हो सकता है, उससे ऊपर जो है गोदावरी पावर से बिल्कुल नहीं। सर क्या मार्केट क्रैश होने वाला है? सर जी फिर से बोल रहा हूँ सर जी। हो जाएगा सर जी मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी। मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता सर जी, वो मेरे पास सिक्स सेंस नहीं है। हो जाएगा मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी, मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ। नीचे आएगा तो अपॉर्च्युनिटी, और ये प्रेडिक्शन करने लगा सर जी तो फिर अपॉर्च्युनिटी छूट जाएगी। क्या पता होने वाला हो मैं निकल जाऊँ, 6 महीने पहले से निकल के बैठे हुए हैं इन्वेस्टर। मैं मार्केट में निकलने के कभी नहीं बोलता, कभी मतलब कभी नहीं। एनी टाइम मार्केट में बने रहो आप, ठीक है? सर लॉन्ग टर्म व्यू ऑन रिलैक्सो फुटवियर सर जी ले सकते हो, बाटा डाइवर्सिफाई कर लो सर जी, ठीक है? वो आपके लिए सही रहेगा। सर अकाउंट चेंज कर दिया है, बफरिंग वाइब्स सर जी देखता हूँ, ठीक है? सर लॉन्ग टर्म बेस्ट एटीएफ मेरा ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, जो भी है जाके देख सकते हो, जो भी है। टेलीग्राम पे जो है मैंने पोस्ट कर रखा है, ठीक है? सर एचडीएफसी लाइफ 272.80 में लिया था, -3500 पोर्टफोलियो हो गया है, क्या करूँ, वेट करूँ या लॉस में निकल जाऊँ? सर जी फिर से बोलता हूँ, कमलनाथ समल जी, आप सब जैसे इन्वेस्टर जो हैं रिएक्ट मत करें मेरे कॉल पे, ठीक है? वर्कआउट नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा सर जी, मतलब नहीं कर पाएगा, ठीक है? आपको लगता है पैसे बनते हैं सर जी, पैसे मेरे बैठने से बनते हैं, डेली वाला सिस्टम है ही नहीं मेरा।
डेली वाला मतलब कि मैं आप 1 लाख डालो, मैं आपको गाड़ी खरीदा दूँ, आपके घर खरीदा दूँ, आपको मैं स्विट्ज़रलैंड घुमा दूँ। सर जी वो वाला सीन है ही नहीं, मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे पता है एचडीएफसी लाइफ क्या कंपनी है, अगले 10 साल में क्या करने वाली है। मुझे बस इतना पता है, ठीक है? वही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आईटीसी पे भी था, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, टाटा मोटर्स पे भी था, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आईओसी पे था, ओएनजीसी पे था, ऑयल इंडिया पे था, एसबीआई पे था। जो मैं स्टॉक्स बोलता हूँ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसमें, ठीक है? शॉर्ट टर्म में सर जी क्या होगा मुझे नहीं पता। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं आपके छोटे कैपिटल को या कुछ भी कैपिटल को, उसको मैं चेंज करवा दूँगा आपके सपने में, घर खरीदा दूँगा, मैं आपको स्विट्ज़रलैंड घुमा दूँगा, डेली प्रॉफिट बुक करवा दूँगा, सर जी मत करो ये, ठीक है? ऐसे इन्वेस्टर हो, लॉस बुक करो, निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं सर जी आपको। कुछ सवाल पूछना हो तो मेरे से पूछें आप, वो कोई नहीं बता पाएगा, मैं बता दूँगा आपको। ठीक है? जैसे आपने पूछा हुआ था कि ये क्या बोलते हैं, डे प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, अनरियलाइज़्ड क्या होता है, वो पूछें, आप मार्केट सीखें, कोई दिक्कत नहीं है। कॉल पे रिएक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वर्कआउट नहीं कर पाएगा सर जी, ठीक है? आज नहीं लॉस बुक करोगे, मार्केट 50% डाउन होगा तब लॉस बुक कर दोगे। तो चीज़ें क्लियर है, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ सर जी क्या है नहीं है, ठीक है? जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स देखने हैं मुझे, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं, उनके लिए मैं हूँ। डेली वाले सर जी मुझे उतना नहीं आता। डेली क्या होने वाला, आज क्या होगा, कल क्या होगा, आपके पैसे को मैं करोड़पति बना दूँ, वो मुझे आता ही नहीं सर जी। फ्रैंक हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ठीक है? लॉस हो रहा है, मुझे पता नहीं ये और नीचे आने वाला है। लॉस बुक करें, निकल जाए, ठीक है? बेटर ऑप्शन वही रहेगा आपका। सर जी योर व्यूज़ ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, क्या ये सही है या इससे हटाना चाहिए गवर्नमेंट को? सर जी नहीं, ये सही है, ठीक है? मैं टैक्सेशन पढ़ रहा था, ठीक है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इसलिए लगाया गया है, मैं भूल गया वहाँ पे कुछ था। एक टैक्स एविज़न करके है, कुछ टर्म था मैं वहाँ पे, इसलिए गवर्नमेंट लगाई हुई है लॉन्ग टर्म। गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने का जो है एक रीज़न है, ठीक है? शायद हाँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाने गवर्नमेंट के पास ये रीज़न है, जो आप प्रमोटर क्या बोलते हैं न, प्रमोटर वाला स्टॉक्स होता है, जो प्रमोटर मैनिपुलेट करते हैं, उसके लिए लगाई हुई है। मैं भूल रहा हूँ, पूरा टर्म पढ़ा हुआ था मैं, भूल रहा हूँ क्या है अभी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से सही है, ठीक है? सर योर व्यूज़ ऑन व्हर्लपूल फॉर लॉन्ग टर्म, ले सकते हैं साहिल शेख जी, लेकिन सिप मोड में रहना चाहिए, ठीक है? सर आप ट्रेडिंग करते हो? सर जी नहीं, ट्रेडिंग मुझे स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं है। स्ट्रिक्टली मतलब स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं, और पैसे बनते भी नहीं सर जी, तो मैं नहीं करता। सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है? सर मैंने जब अब एनईटीएफ आईटी, बैंक बीज, निफ्टी बीज, निफ्टी फार्मा, जूनियर बीज, माइंडस्पेस, आरईआईटीज, एमॉन 100 बैंक में इन्वेस्ट शुरू किया है लॉन्ग टर्म सिप। सर जी करते रहो, ठीक है? आपको अभी नहीं, 5 इयर्स मान लो मार्केट साइडवेज रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक रैली आप वेट कर लो, रिटर्न दिख जाएगा आपको, ठीक है? सर एलआईसी आईपीओ सर जी जब भी आएगा मैं गाइड कर दूंगा आपको, लगाना है, पक्का लगाना है सर जी, ठीक है? ओएनजीसी फॉलिंग सर जी ठीक है सर जी, फिर आप सेल करके निकल जाओ, ठीक है? सर जी फिर से बोलता हूँ, शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हो सर जी, रिएक्ट मत किया करो मेरे कॉल पे, वर्कआउट नहीं करेगा सर जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है? मैं पहले ही बोल देता हूँ, आप लॉस बुक करके जाओगे। ऐसा नहीं है टाटा मोटर्स 360 बाई किए थे मेरे कहने पे, किए थे, 260 पे निकल गए, अच्छी बात है। 520 रिलायंस 2200 बोला था मैंने, 1900 का लो हो गया था, 2700 है। तो मुझे सर जी पता है लॉन्ग टर्म में क्या है नहीं सर जी, मैं क्या स्टॉक बोलता हूँ सर जी, वो आप पे डिपेंड करता है सर जी। फिर से बोल रहा हूँ, आपको लगता है मैं आपके सपने पूरे कर दूंगा शॉर्ट टर्म में, सर जी गलत जगह पे हैं आप, बिल्कुल गलत जगह पे, बिल्कुल फॉलो करने के लिए नहीं बोलता हूँ मैं, बिल्कुल मतलब स्ट्रिक्टली ना है, ठीक है? सर रिटर्न पे टैक्स से कैसे बचाएं सर जी? पॉसिबल नहीं सर जी, जो भी टैक्स है आप दे दें, सिंपल सर जी, जो भी टैक्स है आपका पे कर दें। कितना टैक्स लगता है? बहुत कम टैक्स है सर जी, ज़्यादा टैक्स नहीं है आपको इसमें। सर मैं सिप करना चाहता हूँ, किसके थ्रू करूँ, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई या एसबीआई, कौन सा बेस्ट रहेगा? सर आपके हिसाब से एक बार कर रहा हूँ 10 ईयर्स में। सर जी देखो, अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो जीरोधा कॉइन है, या फिर आपका ग्रो ऐप है, किसी के थ्रू कर सकते हो, बेटर है आपको। क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको, अगर आप खुद से चूज़ करते हो, खुद से इन्वेस्ट करते हो तो बेटर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है? अगर कोई एडवाइज़र है आपका तब आप रेगुलर के थ्रू जाएँ, नहीं तो फिर 1% आपको फ्री सिर्फ प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करने का पे करोगे तो वर्कआउट नहीं करेगा वो, ठीक है? अगर आप एचडीएफसी का रिकमेंडेशन मानते हो तो जाओ, वैसे आपको जीरोधा कॉइन के थ्रू जाओ या फिर ग्रो ऐप के थ्रू जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, सेफेस्ट, ठीक है? लॉन्ग टर्म के लिए सही है वो। सर आपका व्यू आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, मैं 2016 से देख रहा हूँ इसको, 71 का हाई था, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 6 साल हो गए। 6 साल में ये 71 का हाई नहीं क्रॉस किया है। ले सकते हो सर ये पार्ट वाइज, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि करोड़पति बना देगा आपको, फिर से पूरे पैसे डाल दो। और आपको
मान लो लॉन्ग टर्म में स्टॉक चला भी ठीक है आपका, ठीक है? कुछ पार्ट ऑफ अमाउंट डालो इसमें। बाकी जो है, जो भी ग्रोथ सेक्टर है, जो भी ग्रोथ कंपनी है, वो उसमें आप डाल सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है? सर ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों? सर जी ऑप्शन ट्रेडिंग मतलब सर जी समझा नहीं मैं आपका, क्या? क्या बोल रहे हो? ठीक है। सर कोल इंडिया अभी लोग इस कंडीशन में, सर जी फिर से बोल रहा हूँ, कोल इंडिया में डिविडेंड के लिए कंपनी अच्छी है, नीचे आता है तो लो सर जी, ठीक है? कोल इंडिया ग्रोथ कंपनी नहीं है, पहली बात। अगर मान लो अपने अब इस टाइम पे अभी पैसे लगा दिए, तो डाउनफॉल स्टार्ट होगा, फिर लंबा वेट करना पड़ेगा। लंबा मतलब लंबा वेट करना पड़ेगा। तो वो एक कंसर्न है मेरा, वो आप देख लो, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। फिर से बोलता हूँ सर जी, आपको पैसे चाहिए या पैसे लगा के बैठने हैं? 2 चीज़ें क्लैरिफ़ाई कर लो आपको, ठीक है? सही रहेगा सर जी। अगर मान लो कोल इंडिया में कोई म्यूचुअल फंड वाला लगाया हुआ है, उसको डिविडेंड मेन कंडीशन होगा उसका, डिविडेंड ले चाहिए उसको, या फिर वो एक अपने पोर्टफोलियो का 1% या 2% डाला होगा, लेकिन आप पूरे का पूरा लाइफ टाइम सेविंग्स डाल दोगे, तो दोनों में वर्कआउट नहीं करेगा सर जी, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर है मेरे साइड से, आप देख लेना। सर हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वैल्यू ऑफ एसेट, सर ये पॉसिबल नहीं है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे देख सकते हो सर जी आप। ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू पॉसिबल नहीं है सर जी। वो वॉरेन वॉरेन बफेट से ही पूछना पड़ेगा सर जी, कैसे निकालते हैं। कैश फ्लोज वाला इनका फॉर्मूला है, आपका लगा के देख सकते हो, ठीक है। बीएमएस मैंने पढ़ा हुआ था इसके बारे में, फॉर्मूला के बारे में, फॉर्मूला है, लगा के देख सकते हो सर, ठीक है। वो आपको समझ में आ जाएगा। सर क्या शॉर्ट टर्म में मैं भी 1 लाख फ्री है? नहीं सर जी, शॉर्ट टर्म में कोई भी 1 लाख फ्री नहीं है। शॉर्ट टर्म में जो भी आप 365 डेज से पहले जो भी सेल करोगे आप स्टॉक्स, उसमें आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% प्लस से देना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे करते हो, इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करते हो, तो जो भी आपका स्पेकुलेटिव कैपिटल गेन टैक्स है, वो आपको पे करना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव मतलब इसको बोलते हैं, जो भी आपका इनकम टैक्स स्लैब है, उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा, ठीक है। सर माय चाइल्ड इज 1 ईयर ओल्ड, आई वांट टू इन्वेस्ट फॉर हिज स्टडी एंड मैरिज, प्लीज सजेस्ट। सर जी फिर से बोल रहा हूँ, म्यूचुअल फंड ETF अवेलेबल है। गोल के लिए सर जी फिर से बोल रहा हूँ, गोल के लिए हमेशा जो है आप थ्रू म्यूचुअल फंड्स या थ्रू ETF जाएं। ये सर जी आपका स्टॉक्स वर्कआउट नहीं कर पाएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, स्टॉक्स वर्कआउट नहीं कर पाएगा मतलब नहीं कर पाएगा। आप चार्ट देख के मत आए कि आईचर मोटर 1 लाख से 1 करोड़ 100 करोड़ कर दिया है, वर्कआउट नहीं कर पाएगा। मैं 140 से बोल रहा हूँ टाटा मोटर्स, कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ है। 65-70 रुपीज से बोल रहा हूँ IOC ONGC, 90 रुपीज से बोल रहा हूँ ऑयल इंडिया, कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ है। SBI 170 से बोल रहा हूँ, कौन बैठा हुआ है? कोई नहीं बैठा हुआ है। ITC 160 से चिल्ला रहा हूँ मैं, कौन बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है। अब ITC 500 जाएगा तो बोलेंगे सर जी ले लूँ। तो चीज़ें क्लियर रखो सर जी, क्या करना है, ठीक है? आप छोड़ दो, आप प्रोफेशनल नहीं हो, आप एक्सपर्ट नहीं हो। जो एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेशनल है, कहाँ पे निकालना है, कहाँ पे सेल करना है, कैसे इंडेक्स बीट करना है, वो जो है अपने टीम को लेके वो काम कर रहे हैं। आपको बस इन्वेस्ट करना है, अपना माइंड नहीं लगाना है, पैसे आपको बन जाएँगे। हैप्पी दशहरा सभी को, ठीक है? सुमित जी, आप सभी को हैप्पी दशहरा। तो चीज़ें क्लियर हैं सर जी मेरी साइड से। मुझे आ जाएगा, मैं बताना आपको सिखा दूँगा कैसे करते हैं, नहीं करते। फिलहाल अभी नहीं आता है। फिलहाल मेरे जिसमें मैं प्रोफेशनल हूँ, उसमें वो काम मैं आपको बता रहा हूँ। और आपको लेना है, तो मानना है माने, नहीं मानना तो सर जी आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, देख लेना इंडेक्स बीट हो रहा है, नहीं बीट हो रहा है। वो जो है मेन कंसर्न है, वो आप काम नहीं कर पा रहे हो, फिर फ़ायदा नहीं है। सर TCS कॉल 3900 सर जी, कॉल पुट पे सर जी मैं एडवाइस नहीं करता। ऑथराइज़ हूँ, मैं एडवाइस नहीं करता। वर्कआउट नहीं करेगा, जहाँ से आपने कॉल लिया है वहाँ पे देख लें अपना, ठीक है? क्या स्टॉप लॉस दिया उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे, टारगेट सबको चाहिए, ठीक है? सर डिविडेंड पर फॉर्म 16 डिपॉज़िट करना पड़ता है? सर नहीं, फॉर्म 16 सर जी उनके लिए है जिन्होंने पैन कार्ड शायद सबमिट नहीं किया है। आपका पैन कार्ड ऑलरेडी सबमिटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 से ऊपर का आपका डिविडेंड आएगा, ऑटोमैटिक टीडीएस कट के जो पैसे होंगे आ जाएँगे। 5000 रुपीज़ से कम का डिविडेंड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो भी पैसे हैं आपके सीधे बैंक अकाउंट में पहुँच जाएँगे, ठीक है? सर एफएमसीजी का ETF कैसे लेना चाहिए? कौन-सा? सर आईसीआईसी एक ही है। आईसीआईसी का एफएमसीजी का ETF है, वो आप बेट कर सकते हो। अमित जी काफ़ी अच्छा है, ठीक है? सर इंडिया मार्ट ये लेवल पे, इंडिया मार्ट में सर जी मेरा व्यू नहीं है, शैलेश जी, ठीक है? सर व्यू आप ले सकते हो, मेरा व्यू नहीं है सर जी, मेरा व्यू नहीं है मतलब मैं बिज़नेस समझ नहीं पा रहा हूँ, B2B2 है उसका, ठीक है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसका बिज़नेस कैसा है, नहीं है, कैसे अर्निंग करेगी लॉन्ग टर्म में। तो मेरे तरफ से जो है उस पे नहीं है। आपको समझ में आता है बिज़नेस कैसा है, कंपनी कैसे अर्निंग कर सकती है लॉन्ग टर्म में, कैसे अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ कर सकती है, क्या हो सकता है, तो आप बेट करें सर जी। मुझे समझ में नहीं आता, मान लो कल को नीचे आता है, कुछ भी होता है, तो मैं वो गाइड नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? सर विप्रो लॉन्ग टर्म रिव्यू से जी ले सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए मोमेंटम देखने के लिए तैयार हो तो। एनईटीएफ आईटी द बेटर है। दिग्विजय सीमेंट से जी मत लो फिलहाल भी, ठीक है? मेरे साइड से सर मेरे को एंजल 2 साल में 10K का साइकिल बाय करना है। सर मेरे को अगले 2 साल में 10K का साइकिल बाय करना है। आज मेरे 5K इन्वेस्ट करना है के लिए। सर देखो, 2 इयर्स के लिए स्टॉक मार्केट नहीं होता। फिर से बोल दे रहा हूँ मैं। किसी ने बोला है आपको तो गलत बोला है।
2 ईयर्स के लिए बिल्कुल नहीं होता। अगर मान लो मैं आपको गाइड भी करता हूँ लॉन्ग टर्म G6 बॉन्ड फंड या फिर G6 बॉन्ड फंड लॉन्ग टर्म के लिए, इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाली है अगले कुछ 1 या 2 साल में, तो वहाँ भी आपको लॉस दिखाएगा। उसका मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा कि क्यों लॉस दिखाता है वहाँ पे। आपको जो प्रॉमिस किया गया रिटर्न वो तो मिल जाएगा सर जी, उसमें दिक्कत नहीं है आपका। ठीक है? आपको इन्वेस्ट करना है, थोड़े एग्रेसिव हो आप, तो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करो, जिसका मैच्योरिटी 365 डेज़ तक का होता है। लिक्विड फंड का 91 डेज़ का, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड का 182 डेज़ का और आपका शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड का 364 डेज़ का 6% रिटर्न मिलेगा आपको आस-पास। फिर से बोलता हूँ स्टॉक से शॉर्ट टर्म गोल के लिए स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं होता, चाहे वो ईटीएफ ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, चाहे पर्टिकुलर स्टॉक्स ले लो, कुछ भी ले लो। अगर डाउन है मार्केट, डाउन है, ठीक है? सर ग्रोथ 10 स्टॉक्स फॉर 15 ईयर्स सर जी, कमलेश जी मेरा जो है 33 स्टॉक का लिस्ट अवेलेबल है, जाके देख सकते हो सर जी, मैंने बता रखा है, सब कुछ क्लियरली बता रखा है, ठीक है? सर कैन आई सेल स्टॉक्स टुमारो व्हिच आई बॉट टुडे? प्लीज सर जी कर सकते हो, उसको बोलते हैं बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो। लेकिन वहाँ पे कंसर्न है कि जहाँ से आपने बाय किया वो डिफॉल्ट हो गया तो आप भी डिफॉल्ट हो जाओगे, ठीक है? कर सकते हो, एफ एंड ओ स्टॉक्स है, अच्छे स्टॉक्स हैं, उसमें आप कर सकते हो, लेकिन आपका स्टॉक्स एफ एंड ओ में नहीं है, मिड एंड स्मॉल कैप वाला है, तो एक आपका कंसर्न रहेगा कि जिस सेलर से आपने बाय किया वो डिफॉल्ट हो गया, तो टी प्लस टू डेज में आपके डीमेट अकाउंट में आएंगे नहीं शेयर्स, तो अगले दिन आप दे कैसे पाओगे? तो आप भी डिफॉल्ट हो जाओगे, ठीक है? ये एक कंसर्न है। सर स्टॉक वर्सेस ईटीएफ, ईटीएफ सर जी, मैं हमेशा प्रेफर करूंगा ईटीएफ। ये मुझे पता है सर जी, स्टॉक्स में इंडेक्स बीट करना बहुत ही प्रोफेशनल गेम है। फिर से बोलता हूँ, प्रोफेशनल नहीं, प्रोफेशनल ही गेम है। तो चीजें आपको समझ में आती है तभी स्टॉक्स में है। वैसे लॉन्ग टर्म में है, आप पार्ट वाइज के लिए ले सकते हो कुछ कुछ करके स्टॉक्स, लेकिन इंडेक्स से जी लॉन्ग टर्म में बीट कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है? सर एमडीसीसी लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं सर जी? नहीं सर जी, इसमें वर्कआउट नहीं करेगा। सर जी कोरोना में मार्केट क्रैश के बाद बहुत न्यू इन्वेस्टर्स आए हैं और इन्वेस्टमेंट से छोटा मोटा प्रॉफिट भी बना रहे हैं। मैं भी इसमें से एक हूँ, मुझे स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। एनी कोर्स? एनआईएसएम कोर्स है, ठीक है? सर जी इन्वेस्टमेंट का फायदा तभी है जो गोल आपका रीच हो जाए, सिंपल कॉन्सेप्ट। आपको 10 ईयर्स के बाद इतने पैसे चाहिए कि आपका जो भी गोल है वो रीच हो जाए, आप फाइनेंशियली फ्री जल्दी हो जाओ, मतलब कि आपको काम ना करना पड़े। ऐसा ना कि 50 ईयर्स में, 45 ईयर्स में आपका सन या डॉटर की शादी होने वाली है, पढ़ने जाने वाले हैं, आपने लोन ले लिया अगले 20 साल के लिए और अब 65 ईयर्स तक लोन पे कर रहे हो, तो वर्कआउट नहीं कर पाएगा वो। तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो पूरा ही नहीं हो पाया, तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाया तो फिर फायदा क्या है? ठीक है, चीज़ें क्लियर रखें सर जी। छोटा मोटा प्रॉफिट सर जी क्या करोगे? जो है 15% प्रॉफिट में आपका और लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, 15 क्या बोलते हैं 5 साल में डबल पैसे। तो चीज़ें ध्यान में रखो, एनएसएम कोर्सेज इज द बेस्ट है। कोई फार्मूला नहीं है जी, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कौन से स्टॉक्स में सॉरी बोलता कौन से एसेट में क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, वो आपको हेल्प कर जाएगा, ठीक है? सर कैपिटल गेन ऑप्शन में कैसे देखते हैं, पता नहीं चलता। सर जी आपका एफ एंड ओ का ऑप्शन होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जाके देख लो सर, ठीक है? ऑप्शन में सर एफ एंड ओ जो भी करते हो, कैपिटल गेन जो भी होता है वो बिजनेस इनकम पे काउंट होता है, ठीक है? इनकम टैक्स ITR 2 ITR 3 फाइल करना पड़ेगा आपको, डिपेंड करता है कौन से आप उसमें आते हो। सर सेलेक्शन इन्फोसिस एंड टीसीएस शेयर्स नाउ प्रॉफिट अच्छी हो रही है सर जी, सेल करने के लिए मैं नहीं बोलूंगा। प्रिंसिपल सॉरी बोलता प्रॉफिट निकाल लो, प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ सकते हो सर जी, वो आप कर सकते हो, ठीक है? सर स्मॉल केस थ्रू द गोल्ड, सर स्मॉल केस आउट द गोल्ड, स्मॉल केस वन इज गुड, what do you think and what gold ETF would you suggest? Thank for Motilal 100 ETF suggestion। मैं गोल्ड पे जो है बुलिश नहीं हूँ, ठीक है? गोल्ड देखो, गोल्ड जो है मैं तभी रिकमेंड करूंगा जब इकोनॉमी क्या बोलते हैं खराब हो रही हो। अभी फिलहाल अभी अगले दो तीन चार साल 5 साल तक तो कोई व्यू नहीं है, ठीक है? इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है मतलब इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इनकम सबके पास आ रही है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ना लाजमी है, अगर नहीं बढ़ेगा तो हाई इन्फ्लेशन आ जाएगा उसमें। तो अगले 5 साल या फिर एक साइकिल तक जो है आपको अभी इकोनॉमी सही हो रही है, तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना सर जी, फिर से चाहे आप कोई भी साइकिल में गोल्ड में इन्वेस्ट करो, लॉन्ग टर्म में आपका हार्डली इन्फ्लेशन बीट होगा। वही पैसे आप डालोगे क्या बोलते हैं इसमें जूनियर बीज में कहीं और भी, उससे अच्छा रिटर्न मिल सकता है आपको। भले साइडवेज रहे मार्केट, अगले 5 साल तक साइडवेज रहे, कोई रिटर्न ना मिले आपको, ठीक है? लेकिन साइडवेज में आप मान लो एक्यूमुलेट करते हो पैसे से या एसआईपी से एक्यूमुलेट करते हो अमाउंट को, तो आपका नेक्स्ट 3 ईयर्स में भी मार्केट ऊपर हुआ तो आपको जो है रिटर्न अच्छा बन जाएगा। तो 10 ईयर्स में एक साइकिल होता है मार्केट का, उसमें आप बने रहोगे तो गोल्ड से अच्छा रिटर्न मिल जाएगा आपको, ठीक है? फिलहाल नहीं, अगर आपको करना है, इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके ऊपर
ठीक है। सर प्लीज़ टेल गोल्ड बेस करके जो है ईटीएफ वो आप ले सकते हैं। ठीक है। सर प्लीज़ टेल द डिफरेंस बिटवीन एमएफ एंड ईटीएफ व्हिच लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट व्यू। सर जी, ये म्यूचुअल फंड मतलब एक्टिव फंड मैनेजर होता है। आपको एक पर्सन अपने हिसाब से पैसे आपको इन्वेस्ट करेगा एक सेट ऑफ इंडेक्स में। इंडेक्स फंड मतलब वो ईटीएफ मतलब होता है इंडेक्स जो एक्सचेंज में ट्रेड करती है, उसमें सेट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी पहले से डिसाइड होता है। ठीक है। डिपेंड करता है आपको कौन सा लेना है, म्यूचुअल फंड ले सकते हो, ईटीएफ भी ले सकते हो। कोई इसमें कंपल्सन नहीं कि आप म्यूचुअल फंड लो या ईटीएफ लो, कुछ भी ले सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में कुछ ही म्यूचुअल फंड जो है बीट कर पाते हैं, तो ईटीएफ में लॉन्ग टर्म व्यू में ईटीएफ अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। अब नहीं भी बीट करते तो 1% 2% का डिफरेंस रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा डिफरेंस दिख जाएगा आपके पोर्टफोलियो पे। कर सकते हो सर, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको उतना डिफरेंस नहीं मिलेगा। पर्टिकुलर स्टॉक्स चूज करते हो वो सुसाइडल है। सुसाइडल है मतलब सुसाइडल ही है सर जी। आपको चार्ट देख के जो है वर्कआउट करता होगा, और चार्ट देख के अगर वर्कआउट करने लगे फंड मैनेजर, ठीक है, तो फंड मैनेजर का 100% रिटर्न होगा। जैसे आप चार्ट देख के खुद का एनालिसिस करते हो ना, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ 10 करोड़ हो गया, एचआर मोटर में 100 करोड़ हो गया, और वो देख के म्यूचुअल फंड बताने लगे, तो उसका हर साल 100% रिटर्न आएगा। ठीक है। म्यूचुअल फंड पीएमएस एआईएफ जो रजिस्टर्ड है सेबी से, वो इंडेक्स बीट करती है, उसका वो पैसे लेती है। ठीक है। वो दिखाती है, वो चार्ट नहीं बताती है, वो दिखाती है कि मैंने करके दिया है, तभी उसके पास इन्वेस्टर आते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। सर एट प्रेजेंट रेट कैन वी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एफएल इंडिया। सर एफएल इंडिया में मेरा व्यू नहीं है, बिल्कुल व्यू नहीं है सर जी। ठीक है। तो चीज़ें मेरे साइड से क्लियर है। मैं सर जी कुछ नीचे होगा, कुछ भी होगा इसमें मैं आपको गाइड नहीं कर सकता सर जी। गाइड मतलब बिल्कुल गाइड नहीं कर सकता सर जी। कंपनी क्या करती है, कैसे करती है, क्या इसका क्लाइंट है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करती है, कैसे रेवेन्यू इसका आने वाला है, मुझे बिल्कुल व्यू नहीं है इस पे। तो आपको कोई इन्वेस्टर बता रहा है लेने के लिए लॉन्ग टर्म मल्टी में, अगर किसी का कमेंट आया तो सर जी मैं अपने डॉटर की शादी के लिए इसमें पूरा पैसे डाल दूं, आप सुसाइड करना है सर जी कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूँ, सिंगल स्टॉक्स कोई भी नहीं रिकमेंडेड, चाहे वो आईटीसी हो, एचडीएफसी लाइफ हो, कुछ भी हो, वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है। बाकी समझ सर जी आपकी है, मुझे बस मेरा काम एडवाइस देने का है, मैं बता देता हूँ। पैसे आपके हैं, डिसीजन आपका है, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका है सर जी, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। वीआई सर जी मेरी तरफ से बिल्कुल भी ना है। ठीक है। सर मेरे एक दोस्त ने आईआईटीज में इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट का सुझाव दिया है फॉर कंटिन्यू डिविडेंड, इस केस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सर जी कर सकते हो, अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो करना, और ग्रोथ चाहिए आपको तो ग्रोथ वाले ईटीएफ लो, म्यूचुअल फंड्स लो, स्टॉक्स लो। ग्रोथ आप डिविडेंड डिविडेंड देखो, डिविडेंड कब आता है, डिविडेंड आता है और मान लो आप रिटायर्ड हो गए हो, ठीक है, या फिर आपका रिटायरमेंट आने वाला है, आपको हाइयर रिस्क एसेट से लोअर रिस्क में जाना है, तब आप स्विच कर सकते हो। आप 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 35 के हो, कोई सेंस नहीं बनता इसमें डालने का। आपको रेगुलर इनकम चाहिए क्या? नहीं चाहिए। आपके पास टाइम है अभी रिस्क लेने का, आपकी अर्निंग बूस्ट हो रही है, आपके पास एनर्जी है, आप वो एफर्ट डाल रहे हो, अर्निंग करो, ग्रोथ स्टॉक्स में डालो, ईटीएफ में डालो, म्यूचुअल फंड में डालो, वो वर्कआउट करेगा। ये सब उनके लिए है जिनको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। ऐसा नहीं कि 25 इयर्स का इन्वेस्टर जो है वो कंजर्वेटिव नहीं हो सकता है। 35 का इयर्स का इन्वेस्टर जो है कंजर्वेटिव नहीं हो सकता है। वो डिपेंड करता है उसके रिस्क प्रोफाइल पे। लेकिन आप एग्रेसिव हो, चीज़ें समझ में आती है, आपको मार्केट समझ में आती है, तो आप क्यों इन्वेस्ट करेंगे इसमें? ठीक है। सिर्फ 5 साल के लिए 20-30% रिटर्न देने वाले बस मुझे सर जी कोई कंफर्म नहीं है। सर 20-30% सर जी, सर जी मुझे समझ में नहीं है सर जी इसकी क्या है नहीं है। ठीक है। मैं इतना रिटर्न जो है किसी को प्रॉमिस नहीं करता, ना उसके बारे में बताता हूँ। यूट्यूब सर्च करें, मिल जाएगा सर जी आपको 100% रिटर्न वाले भी आपको म्यूचुअल फंड मिल जाएँगे। मुझे सर जी समझ नहीं है इसकी। सर बेस्ट 20-30% मतलब सर जी आप समझ रहे हो अगले 5 साल में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं सर जी। ठीक है। सर कुछ बेस्ट रेट ये बताइए, मिड कैप प्लस स्मॉल कैप, ज़्यादा रिटर्न अप डाउन देख सकता हूँ सर जी, ऑलरेडी मैंने लिस्टेड है टेलीग्राम पे जो भी मैंने बताया हुआ है। सर 5 ईयर्स करूँ या 10 ईयर्स के लिए? सर जी आप सिर्फ 5 ईयर्स के लिए करें, आप पहले देख लें, कंफर्टेबल हो जाएँ, 5 ईयर्स के बाद फिर से 5 ईयर्स के लिए बढ़ा देना। ठीक है। चिंता नहीं सर जी आपको। सर एचडीएफसी बैंक रिजल्ट इफेक्ट क्या होगा बैंक निफ्टी पे? सर जी वो सर जी मैं देखता नहीं सर जी, इससे पहले वाला रिजल्ट था 1500 से 1400 आया था, 1700 पे है अभी। सर जी मैं जो है रिएक्ट नहीं करता, मैं रिएक्ट नहीं करता इसलिए पैसे बनते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरा। मैं रिएक्ट बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं। चीज़ें समझ में आती है मुझे, मैं बना रहता हूँ। डाउनफॉल एज अपॉर्चुनिटी, पैसे नहीं है देखता रहता हूँ बस। ठीक है। मैं सर जी मैं प्रिडिक्ट करने लगा, मैं छोड़ दूँ, मेरा इन्वेस्टर का कुछ नहीं होने वाला।
1400 पे रेट हुआ था, एनपीए थोड़ा बहुत बढ़ गया था, क्या हो गया, 1700 पे है। वो सर जी सिंपल सा है सर जी, ठीक है, आप चीज़ें क्लियर रखोगे तो सही रहेगा। नहीं है सर डीमेट में सिर्फ एसआरएफ के शेयर्स कब तक जाएंगे सर जी, लॉन्ग टर्म के लिए 5 शेयर्स 15 दिन पहले ले रहा हूँ सर जी, फिर से देख रहा हूँ। रवि जी पहले बता दूं आपको, आप किस रेट पे बाई किए हो, कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। कोई एक्स डेट को बाई किया हुआ है, मतलब प्राइस ऑलरेडी 1/5 हो गया है, ठीक है, 12,000 का प्राइस था, ऑलरेडी 2400 हो गया है, 2400 में बाई किया है, उसको किसी एडवाइजर ने बोला है 5 शेयर आएंगे सर जी वेट करो, तो आपका एडवाइजर जो है भगवान भरोसे है, ध्यान देख लेना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है आपका, फिर दिक्कत है। एडवाइजर बोल रहा है सर 5 शेयर आएंगे आपको 5 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, भगवान भरोसे एडवाइजर है सर जी आपका। जब आपने स्प्लिट प्राइस पे बाई कर लिया है, कोई डिविडेंड नहीं आने वाला, कोई आपको स्प्लिट नहीं आने वाला। अगर आप 12,000 के रेट पे बाई किए हो, वेट कर लो सर जी, मैं ऑलरेडी वीडियो में क्लियरली बता रखा है, ठीक है, इतना हाइप होने से आपको कुछ होने वाला है नहीं, मैं क्लियरली वीडियो में क्लियरली मेंशन कर रखा है, कोई कंफर्म नहीं है स्प्लिट और बोनस मिलने के बाद आपका शेयर ऊपर ही जाएगा, कोई कंफर्म नहीं। 2400 का स्टॉक है 240 भी आ सकता है, 2400 का स्टॉक है 24,000 भी हो सकता है, अब डिपेंड करता है स्टॉक परफॉर्म कैसे करता है। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है, जो एडवाइजर बोला है आपको 6 टाइम्स हो जाएंगे जैसे आपने पैसे लगाए हैं, उससे पूछे सर जी आप, ठीक है, मैं ऑलरेडी क्लियरली बोल रखा हूँ सर जी, मैं कुछ नहीं कर सकता सर, जो मार्केट है वही है सर जी, ऑलरेडी मैंने बता रखा है सब कुछ, ठीक है। सर जी लोधा के चार्ट एक्यूरेट होते हैं सर जी, एक्यूरेट होते हैं सर जी, एक्यूरेट मतलब सर जी होते हैं सर जी, वो थोड़ा बहुत डिले आता होगा, एक्यूरेट है सर जी, ठीक है। राहुल कुमार जी थैंक्स सर जी, सर प्लीज टेल अबाउट टाटा मोटर्स डीवीआर बाय और नॉट, से फिर से बोल रहा हूँ, धन्यवाद जी, समझ गया मैं क्यों बाय कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि ये 190 200 का है तो 500 चला जाएगा, चीजें क्लियर रखो सर जी, मार्केट डाउन आएगा टाटा मोटर्स डीवीआर भी डाउन होगा, ठीक है, तो मुझे पता नहीं आप किस सोच के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जल्दी पैसे बनाने हैं आपको, 200 500 की सोच रहे हो आप, डीवीआर मतलब क्या होता है पता है, वो भी नहीं पता होगा, ऐसे ही बाय करने चले आए हो। चीजें सर जी क्लियर रखो, डीवीआर मतलब होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, इसका मतलब क्या हुआ, आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलने वाला, या वोटिंग राइट्स आपको प्रोपोर्शनेट में कम मिलने वाला है, मान लो 10 शेयर्स पे आपको एक वोटिंग राइट मिलेगा, टाटा मोटर्स का शेयर ले रखा है आपने जो 500 के आसपास का है अभी, उसमें आपको 1 शेयर पे 1 वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। डीवीआर में आपको 10 शेयर्स पे 1 वोटिंग राइट मिलेगा, लेकिन टाटा मोटर्स आपको मान लो 10 रुपीज का डिविडेंड देती है, तो आपको यहाँ पे 5% एक्स्ट्रा डिविडेंड मिलेगा डीवीआर वाले में, ठीक है। ये सर जी कोई पॉन्जी स्कीम नहीं है कि पैसे डाले डबल हो गए, ठीक है, चीजें क्लियर कर लो इन्वेस्टमेंट से पहले, डीवीआर मतलब क्या होता है सर्च कर लो एक बार, इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, फिर से बोल रहा हूँ सर जी, ये सब नहीं करोगे नहीं कुछ सर्वाइव नहीं होने वाले मार्केट में, मेरा काम बता देने का सर जी, मैं बता देता हूँ, बाकी चीज़ें आपके ऊपर है, ठीक है। किसी ने बोला है आपको, किसी ने कहीं से वीडियो देख के आ रहे होगे 200 का स्टॉक 500 हो जाएगा, डीवीआर ले लो, उसको भी पता नहीं होगा डीवीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, डीवीआर का मतलब क्या होता है, तो चीज़ें क्लियर रखो, ठीक है। जैसे कमेंट हुआ था मेरा बोनस और स्प्लिट वाले में 6 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम्स हो गया, तो चीज़ें समझ में होंगी तो पैसे बन जाएंगे, चीज़ें समझ में नहीं होंगी पैसे नहीं बनने वाले, ठीक है। मार्केट सपोर्ट करेगा, ठीक है, आपको लगेगा एडवाइजर अच्छा है, मार्केट डाउनफॉल होने लगा, फोन स्विच ऑफ, कुछ बोलोगे ब्लॉक कर देगा, तो आपको समझ नहीं आया क्या करना है, क्योंकि आपने डाउनफॉल के बारे में ना एडवाइजर ने आपको बताया है ना आपने समझा है, ठीक है। तो चीज़ें हमेशा बोलता हूँ क्लियर रखना, ठीक है, पॉन्जी लॉटरी स्कीम नहीं है स्टॉक मार्केट। टू ऑल वैल्यूड ETF टू होल्ड फॉर 5 years जी, फिर से बोल रहा हूँ सर जी, ऑल वैल्यूड अनवैल्यूड कुछ नहीं होता, 2008 में ऑल वैल्यूड था मार्केट, 2008 के हाई पे बाई किए होते तब भी आपका रिटर्न देख लो ऑलमोस्ट 130-140% का है, और आप सिप मोड में होते कोई मतलब ही नहीं था, ऑल टाइम हाई पे ऑल टाइम लो पे, सिप मोड में सर जी आप बने रहो, आपको ट्रैक नहीं करने की जरूरत नहीं है क्या है नहीं, सर जी अब देखो मैं सिंपल फॉर्मूला बोलता हूँ सर जी, ठीक है, मेरा वर्कआउट करता है, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ वर्कआउट करता है इन्वेस्टर के ऊपर, पहले बोल देता हूँ। आप जो प्रिडिक्शन करते हो, प्रिडिक्शन सर जी, प्रिडिक्शन से ना इन्वेस्टर खुश होने वाला है आपका, ना आप खुश होगे, पोर्टफोलियो में रिटर्न नहीं दिखेगा, उसका फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो चीजें मेरे साइड से क्लियर है, मैं ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का मेरा प्ले लिस्ट है, बता रखा है आपको लमसम और सिप में क्या डिफरेंस है, 3% का डिफरेंस है आपको, CAGR 15 ईयर्स में सोच लो, 15 ईयर्स में 3% आपका रिटर्न कम मिल रहा है,
लमसम इन्वेस्ट करोगे तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करोगे 3% एक्स्ट्रा मिलेगा। अब देख लो कितना इफेक्ट होता है, ठीक है। सर ETF में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं सर जी, कर सकते हो। सर जी कैसे करें सर जी? सिंपल है, बाय कर लो, सेल कर लो सर जी। सर हैप्पी दशहरा सर जी, अविनाश जी हैप्पी दशहरा सभी को। ठीक है। सर HDFC FMCG एफएमसी एचडीएफसी एफएमजी ETF लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। MFG का सर जी फुल फॉर्म क्या है बताओ इसको मुझे, फुल फॉर्म इसका बताओगे तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। क्या है ये सर? ETF का डिविडेंड मिलता है क्या सर जी? फिर से बोल रहा हूँ, NAV में ऐड होगा, आपको बैंक अकाउंट नहीं आएगा, बैंक अकाउंट में आने वाला नहीं है, ठीक है। सर HDFC फ्लेक्सी कैप 25 फ्लेक्सी में 25 के पर मंथ एंड पराग पर फ्लेक्सी में 10 के पर मंथ स्टार्ट किया है। 10 ईयर्स के लिए कितना टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 12 to 15% सर जी होगा। सर ये दोनों फ्लेक्सी कैप है आपका, को 10 ईयर्स सर ये अच्छा टाइम है, कोई बुरा टाइम नहीं है, ठीक है। HDFC में रखना है आपको, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका 10 के HDFC में डालें, 10 के पराग पारिक में डालें, ठीक है। 20 के आपका फ्लेक्सी कैप में है, कोई दिक्कत नहीं है। यूएस स्टॉक्स आपका जो है कवर हो रहा है 35% यहाँ पे पराग पारिक में। जो आपका 15 के है, 15 के को आप जो है म्यूचुअल फंड नहीं लेना है आपको, तो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है वो ले लो, और HDFC का HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है वो ले लो। इंडेक्स बीट नहीं हुआ उसका फास्ट 7 ईयर्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म में सर जी आप ट्रेड कर सकते हो, उतना भी इंडेक्स बीट नहीं किया, मैं पहले बोल देता हूँ, लेकिन आप कर सकते हो इंडेक्स में। ऐसे लास्ट ईयर्स का रिटर्न देखते हो तो ऑलमोस्ट सारे मिड कैप जो फंड है वो इंडेक्स बीट नहीं किए, तो थोड़ा आप मिड कैप और स्मॉल कैप में रिस्क ले लो, अच्छा रिटर्न बन जाएगा। 10 ईयर्स का साइकिल रख लो, 10 ईयर्स का साइकिल बहुत अच्छा है सर जी। 35 की आपका इन्वेस्टमेंट है, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। 10 के फ्लेक्सी कैप HDFC वाले में आपको, ठीक है चलो मैं समझ गया, 10 रुपीज़ का एनएवी दिख रहा है आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप वो कर सकते हो। 10 के आपका पराग पारिक में हो गया, 25 के हो गया है। 5 के रुपीज़ आप डाल दो एक्सिस का स्मॉल कैप फंड में, और 5 के रुपीज़ डाल दो आप HDFC का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में। मिड कैप का मैंने नहीं डाला हुआ है, आप उसमें डाल सकते हो, आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप कर सकते हो जो भी करना है, ठीक है। मोहित जी सर आप कुछ सजेस्ट कर नहीं करते रहे हो कि हर चीज़ में नेगेटिव आंसर है सर जी। ठीक है सर जी, आप मत माने सर जी, जो मान रहे मान रहे हैं, जिनको रिटर्न बनता हुआ दिख रहा है सर जी। मैं ऑथोरिटी सर जी नहीं दे सकता, मैं पहले ही बोल देता हूँ सर जी, मैं ऑथोरिटी नहीं दे सकता सर जी, क्योंकि स्टॉक ऊपर चला गया कोई दिक्कत की बात नहीं सर जी, स्टॉक नीचे आ गया फिर दिक्कत है। आप मत माने सर जी, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके लिए नहीं आता हूँ, जो है जो देख रहे हैं जिनको सीखना है वो उनके लिए आता हूँ। मैं क्लियरली कट गया, पहले ही क्लियर कर देता हूँ सर, ठीक है। मैं निगेटिव क्या मतलब सर जी, मैं चीज़ें सही बोलता हूँ, ठीक है। सर कोई स्टॉक बताइए मंडे के लिए सर जी। मंडे में सर जी मेरा व्यू नहीं है, मैं सर जी शॉर्ट टर्म वाला काम नहीं करता। सर जी एनपीएस के बारे में कुछ बोलिए, एनपीएस में कितना दिन तक इन्वेस्टमेंट करना है? सर कोई कंफर्म नहीं है उसमें, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट टेन्योर के अंदर इन्वेस्टमेंट एक्सपायरी होता है तो क्या फायदा मिलेगा सर जी? नॉमिनी को पेंशन फैसिलिटी कब मिलता है? नॉमिनी को नहीं मिलता सर जी, आपको मिलता है, ठीक है। एनपीएस में कोई कंपल्सन नहीं है, आपको बस एक्टिवेट करने के लिए अकाउंट 1000 रुपीज साल में डालना होगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। 10 लाख रुपीज है अभी डाल दो, 1000 रुपीज आप साल में डालते रहो, 60 ईयर्स के बाद जो भी रिटर्न मिलेगा आपको 60% आप निकाल सकते हो, 40% उसको आप एनवीटी खरीद सकते हो, एएसपी बोलते हैं, एनवीटी सर्विस प्रोवाइड, जहां से आप पैसे पुट करो वो आपको पर मंथ जो है आपको क्या बोलते हैं एज ए पेंशन अमाउंट देती रहेंगी, ठीक है। वो होता है एनपीएस में, नॉमिनी को नहीं मिलता सर जी। नॉमिनी चाहे तो निकाल सकता है, मान लो जिसके नाम पे एनपीएस है वो एक्सपायर्ड हो गया तो नॉमिनी पूरे पैसे निकाल सकता है, ठीक है। या फिर जब आप एनवीटी खरीदते हो वहाँ पे ऑप्शन आता है एनीवन सर्वाइवर, एनीवन मतलब या फिर जो भी प्रोवाइडर है, जो भी एनपीएस लिया हुआ है वो उसका एक्सपायर, वो उसका डिजीज होता है, मतलब डिसीज होता है, वो मान लो एक्सपायर हो गया तो उसकी जगह नॉमिनी को पेंशन मिलेगा, ऑप्शन है सर जी वो, ठीक है। सर लाइव लोकेशन चेंज किया है सर जी? नहीं सर जी वही है। सर बेस्ट सेक्टर फॉर 10 ईयर्स विच यूर बुलिश? सर जी फिर से बोल रहा हूँ, ऑटो सेक्टर है, फार्मा सेक्टर, दो सेक्टर फिलहाल भी, बैंकिंग सेक्टर सर जी है ही, ऑटो स्टोरेज सेक्टर और फार्मा सेक्टर है, ठीक है। सर मैं आपसे कॉल बात कर रहा था, क्या करूँ सर? सर मैं आपसे कॉल बात करना चाहता हूँ सर जी, मैं कॉल पिक नहीं करता सर जी, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ सर जी, आपको जो भी पूछना है पूछ लें सर जी, मैं अगर आपको दूंगा तो मैं सबको देना पड़ेगा, मैं सर जी कॉल सर्विस नहीं देता, जो भी सवाल है आपके पूछ लें यहाँ पे, मैं लाइव में हूँ सर जी। जब तक सेवी रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता सर जी मैं नहीं करूँगा, ठीक है। पहले क्लियर कर देता हूँ सर जी मैं, ठीक है। कोई इंटरटेनमेंट नहीं है, जो भी सवाल है आपके पूछ लें सर जी, जो भी होता है। मैं ऑथोरिटी दूंगा नहीं आपको, जो भी चाहिए आपको, अपने पोर्टफोलियो में क्या ले रखा है उससे मुझे मतलब नहीं है, आपने जो भी ले रखा है सर जी, आपका आपका मर्जी, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है। मुझे जो समझ में आता है मैं वही बोलूँगा सर जी, मुझे हर चीज़ की समझ नहीं है, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर जी, मार्केट ऊपर जाता है तब नहीं बनता, मार्केट ऊपर है सर जी, ऊपर है, कोई मतलब ही नहीं इन्वेस्टर को,
मार्केट नीचे होता है फिर दिक्कत है, ठीक है? उससे मुझे पता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। तो मुझे जो चीज़ समझ में आएगा सर वही मैं गाइड कर सकता हूँ, जो चीज़ समझ में नहीं आएगा सर मैं गाइड नहीं कर सकता, ठीक है? तो चीज़ें क्लियर हैं, मैं जिस चीज़ में बोल रखा है आपको पिछले 1 साल से या फिर जो बोल रहा है मैं, ये सब लाइव पे। टाटा मोटर्स किसी ने बोला है सेल करने के लिए आपको, अब आप जानो सर जी, मैं 140 से बोल रहा हूँ बाय करने के लिए, मुझे मतलब नहीं। मैं 160 से बोल रहा हूँ आईटी से बाय करने के लिए। आपको पैसे जल्दी चाहिए सर वो मुझे नहीं पता। घंटे में पैसे कैसे बनते हैं, 2 घंटे में कैसे बनते हैं, 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनते हैं। तो सर जी वो मैं ड्रीम नहीं कर सकता। जो चीज़ें हैं, जो मैंने पढ़ रखा है, जो चीज़ें क्लियर है मेरी साइड से, ठीक है? रियलिस्टिक रिटर्न नहीं बोलूँगा सर जी, रियलिस्टिक चीज़ें नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है सर जी, सब कुछ रिकॉर्डेड है, कुछ भी गलत होता है तो फिर दिक्कत हो सकती है। आपको भी, मुझे भी। तो चीज़ें क्लियर रखो सर जी, ठीक है? सर आईटीसी में अभी बाय करने और नीचे आने का वेट करें सर जी फिर से बोल रहा हूँ, नीचे आने वाला काम मैं नहीं करता। सिर्फ मोड में सर जी आप बने रहो। सर आईआरसीटीसी में बाय क्या करें, 40 स्टॉक्स है मेरे पास, क्या हो रहा है? प्रॉफिट अच्छी हो रही है, प्रॉफिट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल मोड अब छोड़ दो, ठीक है? सर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एट सीएमपी, टाटा मोटर्स एट सीएमपी, टाटा पावर एट सीएमपी, मित्साह जी मोमेंटम देख सकते हो तो बेट करना। मैं पहले क्लियर कर दूँ आपको, डिपेंड करता है आपके ऊपर। वो सर जी मोमेंटम वाला काम जो है वो आपके ऊपर है, मेरे रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल मुझे पता नहीं है, ठीक है? पार्ट वाइज़ ले सकते हो। अब सर जी वो जो है वो वाला हाल है आपका 500 बाइक है टाटा मोटर्स 496 आ गया है। क्या करने वाले इन्वेस्टर हो सर जी, सेल करो, आप सेल करो, बैंक एफडी में पैसे डालो। चीज़ें क्लियर है मेरे साइड से जी, मुझे दिक्कत नहीं होती, मैं क्या बोलता हूँ। सर रिलायंस का 1 ईयर फ्यूचर क्या होगा सर जी? सर जी मैं रिलायंस 1900 से बोल रहा हूँ, 2200 से बोल रहा था, 2700 है। मुझे प्राइस नहीं पता, मुझे कंपनी पता है, मैनेजमेंट पता है, अर्निंग्स पता है, कॉम्पिटिशन पता है। प्राइस सर जी कहाँ होने वाला मुझे नहीं पता। टाइम है 5 ईयर्स का, लास्ट कैप में 3 to 5 ईयर्स का टाइम बोलता हूँ। सिप मोड में रह सकते हो, बने रहो। नहीं रह सकते सर जी, मुझे आइडिया नहीं, ठीक है? सर विप्रो होल्ड करे सर जी, कर सकते हो आप, लॉन्ग टर्म व्यू है तो, ठीक है? सर मेरा स्मॉल कैप में 2 लाख से लगाया हुआ है, 3 लाख के अप्रॉक्स है, मार्केट 62,000 लार्ज कैप में शिफ्ट कर दूँ? ये सर जी कर सकते हो, करना है तो, ठीक है? वो आप काम कर सकते हो, जो भी है आप कर सकते हो सर जी। इक्विटी में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? वो आप काम कर सकते हो, ठीक है? वैसे अब मान लो आपका नेक्स्ट फिर से 5-10 ईयर्स का हॉरिज़न है अभिषेक जोशी जी, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मार्केट यहाँ से 50% डाउन भी होता है, आपको लग रहा है कि डाउन होगा, लेकिन जल्दी, बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा आपका। बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा। सिप मोड में हो, म्यूचुअल फंड में तो कभी बोलता नहीं प्रॉफिट बुक करने के लिए, बिल्कुल नहीं बोलता। आप स्विच कर सकते हो उसको, ये काम आप कर सकते हो, ठीक है? या फिर आपको लग रहा है कि मतलब हाँ, प्रॉफिट निकालना चाहिए, तो आप कुछ मत करो, प्रॉफिट का वाला जो है वो डाल दो डेट फंड में, और डेट फंड से आप फिर से जो है एसआईपी करना स्टार्ट कर दो, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप, जो भी आपको पसंद आता है, वो कर सकते हो आप। लेकिन ये जो है आदत आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है? प्रेडिक्ट करने वाला। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है एनपीएस में, ठीक है? कुछ दिन पहले ही 1 महीने पहले की बात बोल रहा हूँ मैं। मैं सोच रहा था 75% इक्विटी में है, उसको मैं 50% डेट में करता हूँ और 25% इक्विटी में रहने देता हूँ, ठीक है? फिर मैंने माइंड चेंज कर लिया और मैं उस समय कर दिया होता, वहाँ से मार्केट 10% अप है, ठीक है? तो डिसिप्लिन एक चीज़ सीख जाओ, मैं समझ गया कि छोड़ दो, ये वर्कआउट नहीं करेगा। मुझे लग रहा था मार्केट ओवर वैल्यूड हो गया, लेकिन ओवर वैल्यूड नहीं, मार्केट का डेप्थ आपको नहीं पता क्या कहाँ जाने वाला है। अभी भी मुझे लग रहा है कि ओवर वैल्यूड, क्या पता अगले 2 महीने में फिर से 10% ऊपर हो, निफ्टी 20,000 पे हो, आप नहीं कह सकते कुछ भी। तो डिसिप्लिन रहोगे तो पैसे बन जाएँगे, कोई सवाल ही नहीं, नहीं बनने के। आप करके देख लो लॉन्ग टर्म के लिए, वर्कआउट नहीं करता है तो। ट्रेडिंग करके देख लिया होगा, सब कुछ करके देख लिया होगा, अभी जो है इन्वेस्टमेंट करके देख लो अगले 5 साल के लिए। अगर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं परफॉर्म करेगा। अगर निफ्टी रिटर्न दिया है आपका, तो आपको दिख जाएगा, ठीक है? सर बजाज फिनसर्व का बाय सर जी कर सकते हो सिर्फ पॉइंट पे, ठीक है? सर बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लॉन्ग टर्म, सर ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा है, देख सकते हो। सर मेरे पास 26 शेयर्स आईआरसीटीसी के हैं 4100 के प्राइस पे, अभी क्या करूँ सर जी, होल्ड या सेल? सर जी मैं रिकमेंडेशन नहीं देता, नहीं होल्ड और सेल का। आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट निकाल सकते हो सर जी, और क्या बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट छोड़ सकते हो। सर स्वीप फैसिलिटी इन बैंक क्या होता है? स्वीप फैसिलिटी से जो होता है आपका कि ऑटोमेटिक आपका पैसे मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर जाता है, ठीक है? ऑटोमेटिक वो जो है आपका सेविंग्स अकाउंट से एफडी में कन्वर्ट हो जाता है। मान लो सेविंग्स अकाउंट में पैसे कम हुए, तो फिर एफडी से सेविंग्स अकाउंट में चला आता है। उसको बोलते हैं स्वीप स्वीप फैसिलिटी, कि मतलब ऑटोमेटिक ट्रांज़ैक्शन होगा आपका, ठीक है? वर्कआउट करता है सर जी, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है तो। सर मुझे लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग में बैंक निफ्टी फ़ायदा देती है, मेरा 10 के डूब गया, फँसा देती है। सर जी मैं आपको क्लियरली बोल रखा हूँ, 10 के डूबा है, कुछ ज़्यादा डूबा नहीं है।
ठीक है? और आपको लगता है फिर से पैसे देती है, तो फिर 10 के इन्वेस्ट करके देख लें आप, कितना लॉस हुआ आपका? 20 के, बस। वही आप 10 लाख रुपीज़ डाले होते, पूरा कैपिटल साफ था। कॉम्प्लेक्स है सर जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स इतना आसान होता सर जी, तो फिर मैं सिंपल बताऊँ सर जी, आपने किसी ट्रेडर को देखा है? सिविल रजिस्ट्रेशन लेके दिखाते हुए? नहीं देखा है ना, तो चीज़ें क्लियर नहीं है। हेज फंड मैनेजर, हेज फंड जिसको बोलते हैं, अब ट्रेडर है, उसका रिटर्न देख लो, 4%, 5%, 6%, 7% रिटर्न है, 8% रिटर्न है, मैक्सिमम 10% रिटर्न है। एआईएफ का रिटर्न देख लो जाके, वो ऑप्शन स्ट्रेटेजी करती है, एआईएफ 3 जाके सर्च करना, एआईएफ 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, फंड करोड़ का मिनिमम कैपिटल है। मैं सर रियलिस्टिक हूँ सर जी, रियलिस्टिक मैं नहीं रहूँगा फिर दिक्कत है। मुझे क्या बोल जाता है बोलने में 40% रिटर्न मिलता है, लेकिन नहीं बनता है ही नहीं, पॉसिबल है ही नहीं ऐसा। जो बोलता है वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं होगा, अपना पोर्टफोलियो दिखा रहा है, पोर्टफोलियो दिखाने से क्या फायदा? पोर्टफोलियो से दिखा क्या फायदा होगा? क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस? सेबी से ले लो ना रजिस्ट्रेशन, इतना इतना कंफर्म हो तो। सेबी तो बोल रही है आने के लिए, वहां पे ब्लफ नहीं कर सकते ना, वहां ब्लफ हो ही नहीं सकता। देखते हो क्या कैसे पीछे पड़ती है, 6 महीने का रिपोर्ट लेके आती है सेबी, साल भर का रिपोर्ट लेके आती है। अभी सीएनबीसी का फिर से एंकर का फंसा हुआ था, ऐसा रिपोर्ट बना के लाएगी, आपको कुछ नहीं करेगी, आप करते रहो जो भी ग्रैंड मस्ती करना है, जो भी रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा करना है करते रहो, जो भी करना है, पूरा रिपोर्ट तैयार करेगी, एक बार में आपको रिपोर्ट देगी, कुछ नहीं कर सकते आप उस समय। पूरा रिपोर्ट, पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री 1 साल का उसने 6 महीने का लिया हुआ है, पूरा ट्रेडिंग हिस्ट्री। क्या झूठ बोलोगे उसमें? किस्मत एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, अब डेली किस्मत होता है। आप सुबह में आके कॉल दे रहे हो, शाम को आप बाई कर रहे हो, और इन्वेस्टर आपके बिलीव करके बाई कर रहे हैं और आप सेल कर रहे हो। ठीक है, तो मेरे साइड से क्लियर है सर जी, क्या है नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। मैं जो है बिल्कुल भी इधर उधर देखता नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपको 1 लाख रुपये से घर बनाने का सपना, स्विट्जरलैंड घूमने का सपना किसी ने दिखाया है? पूछ लें सर जी, सर आपके पोर्टफोलियो पे सिर्फ पैसे क्यों बनते हैं, मेरे क्यों नहीं बनते? जाके एक सवाल पूछे उनसे, सर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ सिर्फ क्यों बन रहे हैं, मेरे पोर्टफोलियो में क्यों नहीं बन रहे? म्यूचुअल फंड मैनेजर खुद का पैसा लगाया हुआ तो उसका भी बनता है, आपका भी बनता है। पीएमएस मैनेजर में, और वो क्या बोलते हैं, होल्डिंग रखा हुआ है खुद का, उसका भी बनता है, आपका भी बनता है। लेकिन बाकी ट्रेडर वाले में सिर्फ उनका क्यों बनता है, आपका क्यों नहीं बनता? एक सवाल पूछे उनसे, ठीक है, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। और सेबी रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? सेबी रजिस्ट्रेशन सर जिसके बिना बिलीफ मत करो रिटर्न पे, बिल्कुल मत। ठीक है, जो मुझे सिखाया गया है इन्वेस्टर को क्या बोलना है, मैं नहीं गाइड कर सकता किसी को, और मैं एडवाइजर हूँ सेबी रजिस्टर्ड, मैं नहीं गाइड कर सकता सर किसी को XYZ जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल भी अलाउ नहीं है मुझे, सोच लो। ठीक है सर जी, फ्यूचर का के लिए वाइफ का लिया, सर जी फ्यूचर का के लिए वाइफ के लिए कहाँ इन्वेस्टमेंट भरना से अच्छा होगा? सर जी फिर से बोल रहा हूँ, ETF और म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, लिंक नीचे होगा, जाके देख लो कौन कौन सा है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सर व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट ऑप्शन ट्रेडिंग? सर जी करके देख लो, पैसा नहीं बनेगा, मैं फ्रैंक हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। ठीक है सर, व्हाट आर द रिस्क ऑफ BTST बाय टुडे सेल टुमारो? सर डिफॉल्ट रिस्क, आपने बाई किया, किससे बाई किया? सेलर से बाई किया, सेलर शॉर्ट सेल करके बैठा हुआ है, उसके होल्डिंग्स में स्टॉक नहीं है, और सेलर डिफॉल्ट हो गया, सेल किया, बाई नहीं कर पाया, क्या सेल किया, स्टॉक अपर सर्किट लग गया, आपको तो लग रहा है मेरे पास स्टॉक आ जाएंगे, लेकिन सेलर डिफॉल्ट हो गया। जैसे ही सेलर डिफॉल्ट हुआ, उसका तो पेनल्टी लगेगा, ऑप्शन पेनल्टी, आपने कल सेल कर दिया, किसको सेल किया? बायर को, उस बायर को लग रहा है आपके पास स्टॉक थे, आप भी डिफॉल्ट। ठीक है, केसीएल सर जी, इस पे सर जी मेरा व्यू नहीं है सर जी, इसका मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, बाईबैक क्या है, कंपनी क्या है? ठीक है सर, मैं सैलरी 10K पता, सर मैं सैलरी 10K पता है, पता हूँ सर, किस में इन्वेस्टमेंट करूँ? मंथ 3 पर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सर जी, ऑलरेडी ETF और म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, जाके स्टार्ट करें सर जी, द बेस्ट रहेगा, द बेस्ट मतलब द बेस्ट रहेगा। टाटा पावर फॉर लॉन्ग टर्म सर जी, थोड़े बहुत सर जी। ठीक है सर, KSCL सर जी मुझे देखना पड़ेगा सर, विशाल जी, विष्णु जी। ठीक है सर, रिलायंस अदानी ग्रीन 1 ईयर फ्यूचर सर, अदानी ग्रीन मत लो सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 ईयर से कम का हॉरिजन है आपका, मेरे से स्टॉक मत पूछा करो, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं। 3 ईयर से कम का आपका स्टॉक्स हॉरिजन है, इन्वेस्टमेंट हॉरिजन है, मत पूछा करो सर जी, मैं कुछ गाइड नहीं कर सकता आपको, सिंपल फिलॉसफी है मेरा, बिल्कुल भी नहीं सर जी, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं। ठीक है,
जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें हैं। सर एसबीआई स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कंटिन्यू करूँ या फ्लेक्सी कैप में ट्रांसफ़र करूँ? सर मिनाल जी आपका टाइम फ्रेम 5 टू 7 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। आप करते रहें बस। मोमेंटम सही रहेगा, ठीक है, फिर से बोलता हूँ, प्रिडिक्शन मत करो। सिप मोड में रहो, 10 ईयर्स के बाद एक साइकिल और आएगा, समझ जाओगे रिटर्न कितना होना है। सर एचडीएफसी एफएमसी मेजर फंक्शनल ग्रुप ईटीएफ लॉन्ग टर्म के लिए कर सकते हैं क्या? सर जी मुझे इसका देखना पड़ेगा, मुझे शायद नया है, मुझे इसके बारे में सर जी पता नहीं है, ठीक है। क्या है नहीं सर, केसीएल सर जी फिर से बोल रहा हूँ सर, इसका मुझे देखना पड़ेगा क्या है, देख के मैं कल आपको अपडेट कर दूंगा। सर जब कंपनी बैंकरप्ट होती है तब कंपनी के एसेट सेल करके सिर्फ बैंक बॉन्ड होल्डर को पे करते तक ही पूरा पैसा कैसे खत्म हो जाता है सब इन्वेस्टर्स? सर जी हर कंपनी ओवर वैल्यूड होती है, कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख पे है, आप खरीद रहे हो 10 लाख के वैल्यूएशन पे, एग्जाम्पल बोलता हूँ। तो जो कंपनी का वैल्यूएशन होता है, मान लो येस बैंक का वैल्यूएशन है, उसमें जो भी येस बैंक का एसेट है, ठीक है, लैंड है, बिल्डिंग है, जो भी, उसमें आप क्या बोलते हैं, लोगों का क्या बोलते हैं, एक टर्म होता है, भूल रहा हूँ, ब्रांड वैल्यू है। तो येस बैंक में जब तक इशू नहीं हुआ था, उसके लोगों का ब्रांड वैल्यू कुछ और था। इशू हो चुका है, इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, ब्रांड वैल्यू उसका बिल्कुल गिर गया, ठीक है। तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है जिनके बॉन्ड होल्डर्स हैं और जो बैंक के पैसे उसी में बचते नहीं सर जी, हमेशा ऊपर बाय करते हो, क्या बोलते हैं, स्टॉक्स को हमेशा, ठीक है। सर गुड नाइट सर जी, गुड नाइट रमेश साहू जी। सर हु आर कॉल राइटर्स, ऑप्शन सेलर और कॉल राइटर सेम होता है सर जी? राइटर मतलब सही सेलर, सिंपल कॉन्सेप्ट ये समझ लो, राइटर मतलब सेलर, ठीक है। सर स्टेट इंडस्ट्री में डीएलएफ बेस्ट ऑप्शन है क्या? ले सकते हो सर जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज पे फोकस करो, गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है ज़्यादा अच्छा है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो उसको, ठीक है। सर आईआरसीटीसी में क्या करूँ, 1 मंथ से देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन 5% हो रहा है, नो कंसिडरेशन ऑन करेक्शन, डू यू थिंक मैनिपुलेशन हो रहा है? सर ये देखो, ये सब चीज़ प्रत्युष जी इसका जो है मुझे उतना आइडिया नहीं, मैं चीज़ सिंपल समझता हूँ, इन्वेस्टर को ऊपर जा रहा होता है, लगता है ऐसे ही ऊपर जाएगा, नीचे आता है फिर दिक्कत समझ नहीं आती है उसको। वैल्यूएशन सर जी है, चाहे ऊपर जा रहा हो, कैसे जा रहा हो, बाहर आ रहे होंगे, जा रहा होगा, ठीक है। मैनिपुलेशन है, जो भी है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट हिस्सा ही, उससे ऊपर नहीं। सर जी कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर से बोल रहा हूँ, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, जब तक हो रहा है सर जी, डाउनफॉल हमेशा प्रायोरिटी पे रखो, वो कुछ भी हो सकता है मार्केट में, आपको समझना पड़ेगा सर जी वो चीज़, ठीक है। हो रहा है, नहीं होना स्टार्ट हुआ तो 20 रुपीज़ का था रिलायंस पावर, 2 रुपीज़ का था, 20 रुपीज़ का हुआ है, तो फिर से 20 पैसे का हो जाएगा देखने वाले 3-4 साल 5 साल में, कुछ है ही नहीं उसमें। तो जो 20 पे बाई कर रहा है वो पूरा का पूरा पैसे पे कर रहा है 20 पैसे से 20 रुपीज़ वाले का, ठीक है, सिंपल है, चीज़ें जो है क्लियर रखो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको, जो जैसे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हैं वैसे करो, अपने पोर्टफोलियो का 3%, 4%, मैक्सिमम 5% होल्डिंग, अब पूरी लाइफ टाइम सेविंग्स डालोगे फिर दिक्कत होगी। सोना कॉम्स, टाटा कॉफ़ी फिलहाल नहीं, ठीक है। सर माय फादर इज 51, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए प्लीज? सर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में जाओ, इक्विटी में मत आना, 55 के बाद जो है आपको ऐसे ट्रांसफर करना पड़ता है अगर आपको रिटायरमेंट चाहिए 60 में, तो हाई रिस्क से लो रिस्क में आप कंजर्वेटिव में जाओ, या फिर हाइब्रिड फंड में आप स्टार्ट कर सकते हो, 9 ईयर्स का टाइम फ्रेम है तो आपका हाइब्रिड फंड मतलब 35% डेट में, 65% इक्विटी में, मोमेंटम रहेगा, मोमेंटम से ही रह सकता है, और निफ्टी ही डाउन है तो मोमेंटम देखने को रह सकता है, वो आप उसके लिए आप कंफर्टेबल हो तो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। सर निफ्टी 50 के बाहर के स्टॉक्स रिस्की है क्या? सर रिस्की नहीं सर जी, देखो कंपनी की समझ है तो रिस्की नहीं होती, 560 का टाटा मोटर्स था तो 2016 में 60 रुपीज़ का लो गया है, 560 का तो 2016 में, 2020 में 60 रुपीज़ का लो गया है, मतलब जो 560 पे इन्वेस्ट किया होता है उसका इन्वेस्टमेंट 60 रुपीज़ का लो गया है, अभी फिर से 520 530 हाई गया है। तो कंपनी क्या बनाती है, मैनेजमेंट क्या है, अर्निंग्स क्या है, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है, वो समझते हो तो दिक्कत नहीं है। आप जितना नीचे जाओगे कंपनी उतनी फास्ट मूविंग होगी, उतनी वॉलेटाइल होगी, उतनी वॉलेटाइल होगी, चीजें समझ में आती है तो करें, नहीं आती है फिर दिक्कत नहीं है, फिर आप उसके थ्रू म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं या फिर आप ईटीएफ के थ्रू जाएं, ठीक है।
टाटा एल्क्सी, टाटा केमिकल फॉर लॉन्ग टर्म सर जी, टाटा एल्क्सी सर नहीं, एनएटी मैं बोलता हूँ, टाटा केमिकल से ले सकते हो थोड़े बहुत अपने इन्वेस्टमेंट का। सर ओपन मार्केट बायबैक क्या होता है? आपसे बाय करती है सर जी। ओपन मार्केट मतलब एक प्राइस दे रखा है, बायबैक मतलब होता है मान लो 100 पे प्राइस चल रहा है स्टॉक का, 95 रुपीज पे आपको बायबैक ऑप्शन दिया हुआ है। आपको अप्लाई करने का मन है, अप्लाई करो। ओपन मार्केट मतलब खुला हुआ है, जो अप्लाई करेगा उसको सॉरी बोलता हूँ, बायबैक कर रही है मतलब ऊपर प्राइस पे बाय कर रही है, ओएफएस जो है नीचे प्राइस पे आता है, ठीक है। बायबैक ऊपर प्राइस पे आता है, मान लो 100 रुपीज का प्राइस है, आपको 110 पे कंपनी बाई कर रही है, जिसको देने का मन है वो दे दे। ओपन मार्केट है, अप्लाई करेगी, उतना शेयर्स फुल हो गया तो कंपनी उतने शेयर्स ले लेगी। या फिर मान लो ज़्यादा प्रोपोर्शनेट में शेयर्स आ गए तो जो प्रोपोर्शनेट में आना है शेयर्स को, उस प्रोपोर्शनेट में जो है वो ले लेगी वो, ठीक है। उसको बोलते हैं ओपन मार्केट। मतलब एक टाइम फ्रेम के लिए बिड ओपन है, आप अप्लाई करो, उस प्रोपोर्शनेट में जो है शेयर्स ले लेगी, ठीक है। सर इंडसइंड बैंक लॉन्ग टर्म मोमेंटम से देख सकते हो तो ले लो सर। सर बैंक भी फिर से बोल रहा हूँ, बैंक भी द बेस्ट है। एमजीएल हाँ गैस लिमिटेड सर जी, गुड टू इन्वेस्ट सर जी, ले सकते हो। मोमेंटम सर जी फिर से बोलता हूँ, मिड कैप में रहेगा सर। सर आप अपना गुरु कैसे मानते हैं मार्केट में? सर जी मैं फॉलो करता हूँ सर जी पीटर लिंच को, ठीक है, धीरेन्द्र कुमार को। गुरु मेरा सर जी कुछ नहीं है, मेरा बस नॉलेज है। गुरु मतलब सर जी क्या मतलब पैसे के मामले में, पैसे के मामले में मुझे पता है सर जी 15% बनाओ लॉन्ग टर्म में पैसे, देखो वेल्थ कैसे क्रिएटिंग होता है। ओनली 15%, ओनली 15% सर जी, वो तो मुझे पता है ना। आपको लगता है राकेश झुंझुनवाला जी का 45,000 करोड़ का प्रॉफिट है? सर जी 45 ईयर्स काउंट कौन करेगा? 45 ईयर्स कौन काउंट करेगा? वो कोई नहीं काउंट कर रहा। चीज़ें क्लियर है, ना पेशेंस है, ना टाइम देना है, चार्ट लगाना है 45 मिनट का, 45 रुपीज डाउन होता है, हालत खराब होती है, फिर बोलते हैं पैसे नहीं बनते। नहीं बनते सर जी वैसे, ठीक है। मैं दो ही इन्वेस्टर को देख रखा हूँ पैसे बनते हुए, जिसको मार्केट की समझ है लॉन्ग टर्म की। दूसरी जो स्टॉक मार्केट को अपना प्रोफेशनल प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं मानता, अपना प्रोफेशन कर रहा है, पैसे डाल दिया भूल गया, चीज़ें समझ हो तो उसको, बस वही पैसे बनते हैं। डेली देखोगे क्या करना नहीं करना, आज क्यों ऊपर गया, आज क्यों नीचे गया, आरबीआई ने क्या बोला, यूएस ने क्या बोला, इराक ने क्या बोला, कौन इलेक्शन जीत रहा है हार रहा है, तो सर जी करके देख लो। मैं तो क्लियर हूँ सर जी, इंडेक्स बीट हो रहा है क्या, मुश्किल है। जो बोल रहे हैं पैसे बना के देंगे वो आते हैं क्या पूछने के लिए इंडेक्स बीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं नहीं आते होंगे, उनको मतलब ही नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो चीज़ें जो है क्लियर रखो, पैसे बनाने हो तो, बाकी सर जी पैसा आपका है। सर जी एयर इंडिया को भी अभी ले सकते हैं, एयर इंडिया से नहीं लिस्टेड नहीं है वो। सर मेरे सेविंग्स अकाउंट में 4 लाख हैं, कहाँ इन्वेस्ट करूँ फॉर बेस्ट रिटर्न? बेस्ट रिटर्न मतलब सर जी टाइम फ्रेम है आपके पास 12 to 15% रिटर्न के लिए सर जी आपके पास है तो ईटीएफ और म्यूचुअल फंड का लिस्ट सर जी अवेलेबल है टेलीग्राम पे मेरे, जाके देख सकते हो। ठीक है सर, एनएलसी इंडिया सर जी फिलहाल नहीं, ठीक है। सर ट्राइडेंट कैसा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? सर जी स्टार्टिंग से ना है मेरा, स्टार्टिंग से ना है। सर सिंजीन इंटरनेशनल स्टॉक व्यू सर जी थोड़े बहुत से ले सकते हो, एफएससीजी से अच्छा मोमेंटम सर इसमें बहुत रहने वाला है, ले रखे हो तो मोमेंटम देख सकते हो तो होल्ड करो, या फिर आपको एनईटी फार्मा अवेलेबल है, ठीक है। टाटा मोटर्स टारगेट कितना आ जा सकता है सर जी? सर लॉन्ग टर्म व्यू है तो 1000 क्रॉस भी कर सकता है, मोमेंटम देख सकते हो तो। फिर से बोल रहा हूँ सर जी, मैं 140 से बोल रहा हूँ, जो इन्वेस्टर का था मैंने कुछ निकलवा दिया प्रॉफिट, बाकी प्रिंसिपल अमाउंट पड़ा हुआ है। अब जाए मोमेंटम जितने साल में जाए वो भी टाइम देना पड़ेगा सर जी। फिर से बोल रहा हूँ, जब मैं लिया था तब 4 ईयर्स हो गए थे, जब से दिया था और जब से मैं निकाला हूँ। और आपको लगता है 4 घंटे में 4 दिन में पैसे बनाने हैं तो सर ये वर्कआउट नहीं करेगा, ठीक है। सर आई नो द रिस्क इन मार्केट बट जस्ट आईआरसीटीसी इज सच ए बिग कंपनी। सर जी कंपनी है, वैल्यूएशन सर जी हाई, फिर से बोल रहा हूँ वैल्यूएशन हाई है, ठीक है। अपने अमाउंट का थोड़ा बहुत, अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, कुछ होता भी तो थोड़ा बहुत भी होगा, ठीक है। वो सर जी होता है सर जी, ये एक टर्म है स्टॉक मार्केट का, और आप पढ़ोगे फिलॉसफी रिस्क मैनेजमेंट का, उसमें तो फोमो का है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मतलब आपको लग रहा है कि जा रहा है, सब पैसे कमा लिए, मैं छूट गया, आप एंट्री करते हो मार्केट नीचे आना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि आपने रिस्क समझा नहीं है, रिवॉर्ड समझा नहीं है, एसेट समझा नहीं है, मार्केट समझा नहीं है,
बस आपके घर के बगल में पैसे बना लिए किसी ने, आपको पैसे बनाने हैं। आपने एंट्री किया, नीचे आना स्टार्ट हुआ। जब रिस्क समझ नहीं है आपको, तो क्या होगा? अभी नहीं निकलोगे, कब निकलोगे? थोड़े टाइम बाद निकलोगे आप। टीसीएस लॉन्ग टर्म से जी ले सकते हो, एनईटीएफ से जी दोनों ले सकते हो सर जी, ठीक है? एनईटीएफ आईटी से जी मैं बेट करने के लिए बोलता हूँ। और थैंक्स जी फॉर करेक्ट गाइडेंस, वही है सर जी, ठीक है? उसके बारे में सर जी मैं बता दूँगा आपको, उसके बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं है सर जी मैं, ठीक है? मैं इन डेप्थ स्टॉक पे नहीं रहता, जहाँ पे मुझे जो है समझ ना हो स्टॉक्स की। क्योंकि मेरा जो है मार्केट ऊपर है, कोई इन्वेस्टर पूछता नहीं मेरे से। नीचे है फिर दिक्कत। बहुत नीचे आएगा फिर आपको समझ नहीं आएगा सर जी, फिर से बोल रहा हूँ। स्मॉल एंड मिड कैप पर्टिकुलर स्टॉक्स में हो, समझ जाओगे आप। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा लगने वाला है। वो चीज़ समझ लेना, ठीक है? सर एचसीएल टेक इज लाइफ हैप्पीएस्ट माइंड फॉर लॉन्ग टर्म। सर एचसीएल टेक हैप्पीएस्ट माइंड के दोनों की जगह एक ईटीएफ अवेलेबल है, एनईटीएफ आईटी वो ले सकते हो। बाकी आपको रखना है तो रख सकते हो, हैप्पीएस्ट माइंड में मोमेंटम ज़्यादा रहेगा, ठीक है? बाकी डिस लाइफ से जी आप बेट करो। सर जी प्लीज़ व्यू ऑन एनवाईसीएल, सर जी मत लो। लंबे समय तक बैठना है क्या? ठीक है, तब ले सकते हो। सर जीएन एक्सेल कैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए? मत लें फिलहाल अभी। आप थ्रू एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो है उसके एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उसके थ्रू थ्रू जाएँ, काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा वो, ठीक है? स्मॉल कैप मैं रिकमेंड नहीं करता फिलहाल अभी। कंपनी की मुझे समझ है थोड़ी बहुत, लेकिन मोमेंटम रहेगा तो बेटर है अवॉइड ही कर दें, आपके लिए सही रहेगा। डाबर नियर 44 एमए सपोर्ट सर जी, इसका सर जी मुझे समझ नहीं है। बिल्कुल नहीं के बराबर समझ है, मतलब सर जी ना के बराबर समझ है, ठीक है? सर डिविडेंड पीटीसी का क्रेडिट नहीं हुआ है, कॉल करे तो कुछ कहते अकाउंट से डिटेल नहीं मैच हुए हैं, तो बाय पोस्ट भेजेंगे, डिटेल्स नहीं मैच हुए तो डिविडेंड वेदांता का कैसे आया है, डीमैट कैसे है? आयुष जी उनसे आप एक बार मेल पे ले लें, ठीक है? फ़ोन पे मैं फिर से बोलता हूँ, ये चीज़ें जो है फ़ोन पे नहीं करनी होती है। मेरा एक इन्वेस्टर है, उसकी आप राय मानें। जो भी चीज़ें वो मेरे से अभी भी एडवाइस लेता है, वो सीधा बोलता है, मूर्ति प्लीज़ सेंड मी ऑल द डिटेल्स ऑन मेल। मैं समझ जाता हूँ क्या बोल रहा है वो, ठीक है? जो भी चीज़ें हैं आपको, जो भी चीज़ें उनको बोल दें, सर जी क्या है, एक बार मैं मेल या फिर आप डायरेक्टली मेल करें। मेल करें और उनसे पूछो क्या इश्यू हो रहा है, क्योंकि वो रिकॉर्ड में रहेगा आपका। और जिससे आप पूछ रहे हो वो सेबी रजिस्टर्ड है, सेबी ने लाइसेंस दिया उसको, आरएनटी का हो या चाहे किसी का भी हो, वो कैपिटल मार्केट के अंदर आता है, तो वो झूठ नहीं बोल सकते सर जी मेल पे, ठीक है? इसीलिए फ़ायदा होता है सेबी रजिस्टर्ड का। वो सर जी आप मेल करोगे, वो ब्लफिंग नहीं कर सकते, उनको पता है कुछ भी हुआ तो फिर लेने के देने पड़ जाएँगे, तो चीज़ें क्लियर रखो सर जी, ठीक है? अ, किस रीज़न की वजह से हुआ है? आप पूछो उनसे किस रीज़न की वजह से हुआ है? अब इसमें इसमें मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है? कुछ डिटेल मैच नहीं हुआ। क्या डिटेल मैच नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ है? कुछ बताओगे तो मैं आपको ज़्यादा जो है गाइड कर सकता हूँ। अब डिटेल किस चीज़ का डिटेल है? ठीक है? अ, फिर से बोलता हूँ, एक चीज़ याद रखना, जो भी बात होती है आपकी, जो भी बात होती है, थ्रू मेल करें। थ्रू मेल मत तो थ्रू मेल करें। फ़ोन पे कुछ भी नहीं। ऐसा करना स्टार्ट कर दें, देखें आधे आपके एडवाइज़र ऐसे ही भाग जाएँगे। आधे 50 या 70% एडवाइज़र ऐसे ही भाग जाएँगे। बोलना उसको बस जो सर आप बोल रहे हो 1%, 2%, 3% डेली मेल पे लिख लिख के दे दो। नहीं लिख के देने वाला कोई। नहीं देने वाला मतलब नहीं देने वाला। मेल मतलब डॉक्यूमेंटेड, ठीक है? चीज़ें मैंने क्योंकि मैं ये सर जी मुझे समझ नहीं थी। मैं इन्वेस्टर से मिलता रहता हूँ ना, तो आइडिया मिलता रहता है मुझे, ठीक है? सर गवर्नमेंट की तरफ से कोई कोर्स होता है रिगार्डिंग मार्केट, सर एनआईएसएम कोर्सेज़ है ना, द बेस्ट कोर्सेज़, द बेस्ट मतलब द बेस्ट कोर्सेज़, आप कर सकते हैं। सर म्यूचुअल फंड के अलावा कहाँ इन्वेस्ट करूँ फॉर बेस्ट रिटर्न? सर जी बेस्ट रिटर्न का सर जी मैं मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। आप सबका बेस्ट रिटर्न का मतलब क्या है सर जी? ठीक है? कंफर्टेबल आप कितने रिटर्न में हो? और 30% बोलोगे तो मैं एडवाइस नहीं करूँगा, 20% बोलोगे मैं एडवाइस नहीं करूँगा। मुझे पता नहीं सर जी 20% बनेगा नहीं बनेगा फ्यूचर में। 12 टू 15% रियलिस्टिक रिटर्न है, वो अचीव हो सकता है, उसके लिए बोलूँगा। उससे ऊपर जितना बने वो बोनस है, कन्फर्म कोई नहीं है सर जी, ठीक है? अब डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम फ्रेम कितना है, कैसा है। ईटीएफ से म्यूचुअल फंड से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक्स अवेलेबल हैं, लेकिन स्टॉक्स में मोमेंटम वगैरह ज़्यादा देखना पड़ेगा। एक स्टॉक्स आपको 70-80% डाउनफॉल दिखा सकता है। तैयार हो, इन्वेस्ट करो, तैयार नहीं हो, इन्वेस्ट मत करो। क्योंकि सर जब वो डाउन जाएगा फिर आप वो नहीं कह सकते सर जी मुझे निकालना है, मुझे डाउनफॉल नहीं देखना, मुझे स्टॉक मार्केट में नहीं रहना।
तब तक काम हो चुका है। उससे पहले ही समझना पड़ेगा आप इन्वेस्ट क्या कर रहे हो, क्या रिस्क एंड क्या रिवॉर्ड है, ठीक है? सर पैरेटो फाइनेंस ले सकते हैं सर जी नहीं, पारस सर जी इसका मुझे आइडिया नहीं, ठीक है? हैप्पी सर, गौरव जी सर कैसे हो सर जी? आप सर डावर व्यू सर जी, डावर सर जी बने रहो, या फिर आपको पूरा एफएमसीजी सेक्टर लेना है सर जी, तो एनईटीएफ सॉरी बोलता हूँ आईसीआईसी का एफएमसीजी का ईटीएफ है वो आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। सर एबीएसएल आईपीओ रिव्यू सर जी बने रहो उसमें। बने रहो मतलब सर जी कैश फ्लो इनकम है सर जी उसका पूरा क्लियर है। सर बेस्ट 1 2 3 म्यूचुअल फंड्स बताओ। वैसे मेरा टेलीग्राम पे डाल रखा है 2 3 म्यूचुअल फंड क्या है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, कैनरा डिबको का इमर्जिंग इक्विटी फंड है और एक्सेस का स्मॉल कैप फंड है। 3 फंड आप डाल सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? सर मार्केट के नशे हैं, इतना एनालिसिस करता हूँ रोज़, ऑप्शन ट्रेडिंग कभी प्रॉफिट कभी लॉस, एडिक्शन हो गया है मुझे, क्या करूँ? बहुत राकेश जी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने छोड़ दिया सर जी। पहली बात जब मैं आया था यहाँ पे ट्रेडिंग करने के लिए 2006-15 की बात बोल रहा हूँ 14 की, उस समय ना उतने क्या बोलते हैं जियो नया-नया लॉन्च ही हुआ था। उससे पहले क्या था 250 रुपीज़ का डलवाया था, क्या बोलते थे पैक डलवाया था 1 जीबी का, फेसबुक का नोटिफ़िकेशन देखा, बंद कर दिया, व्हाट्सएप का नोटिफ़िकेशन देखा, बंद कर दिया। तो उतना टाइम नहीं था कि मतलब करूँ ना करूँ। 2014-15 में क्रिएटर्स उतने उतने नहीं थे कि आपको सीख सकते हो, कहाँ सीख सकते हो। इन्वेस्टोपीडिया था, स्टार्टिंग से था वो आपको सीखने के लिए। बाकी मनी कंट्रोल सब थी थोड़ी बहुत थी, ये ईटी नाउ थोड़े बहुत थे, ठीक है? मैं भी जो है एक पहला स्टॉक जो है वहीं से चूज़ किया था, क्योंकि यूट्यूब वूट्यूब में वहाँ पे कुछ था ही नहीं, क्या है, नहीं है। कोई था ही नहीं क्रिएटर वहाँ पे कि आपको सिखा सकता है। तो मेरे जो है पैसे लॉस हुए, ऐसा नहीं हुआ लॉस नहीं हुआ है। लेकिन जो लॉस हुए हैं वो लंबे समय में हुए हैं। ऐसा नहीं कि डाला और चला गया पूरा पैसा। तो मैं सीख गया क्यों नहीं बन रहा पैसा, ठीक है? लॉन्ग टर्म में मैं सीख गया कि वर्कआउट क्यों नहीं कर रहा है ये चीज़ें, ठीक है? समझ गया जब रिस्क एंड रिवॉर्ड पढ़ना स्टार्ट किया, मैनेजमेंट कोर्सेज स्टार्ट किए, तो मैं समझ गया कि मतलब क्या होता है, नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का क्या होते हैं, एथिक्स क्या होता है, क्या बताना होता है सामने वाले को, क्या बताना नहीं होता है। तो अगर मान लो मैं बताऊँ आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मैं खुद ट्रेडिंग करूँ, वर्कआउट नहीं कर पाएगा। दोनों चीज़ें सेम रखनी पड़ती हैं, ठीक है? अब एडिक्शन हो गया है तो चीज़ें सर जी क्लियर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, ऐसा होता होगा, पैसे में नहीं बनेंगे, ये मेरा खुद का फिलॉसफी है। 1 लाख लाओगे, चले जाएँगे। फिर नेक्स्ट 1 लाख रुपीज़ लाओगे 1 मंथ के बाद, उससे 20,000 प्रॉफिट बनेगा, या 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा। आप 1 लाख का जो गम गम था आपका वो निकल गया। अब फिर उस 1 लाख पे जो भी प्रॉफिट हुआ है, थोड़े दिन ट्रेड करोगे वो भी दोनों चले जाएँगे। फिर आप थोड़े टाइम वेट करोगे, फिर थोड़ा पैसे लेके आओगे। ये लाइफ टाइम की साइकिल है। ठीक, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करोगे सही में, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको समझना होगा। अब जब चीज़ें आपको पता है ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते, फिर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर भी ट्रेड कर रहे हो, 2 चीज़ें हो सकती है। मतलब आपके पास कुछ करने को नहीं है, कुछ मतलब कुछ करने को नहीं, पहला रीज़न, वही रीज़न हो सकता है। या अपने फील्ड में प्रोफेशनल हो, अपने काम में बिज़ी हो, मैं मुझे ये चीज़ें से प्यार है, मैं जो करता हूँ, मैं पागल हूँ इसके लिए, मज़ा आता है मुझे पढ़ने में। कोई भी बुक दो, कोई कुछ भी चीज़ें दो स्टॉक मार्केट रिगार्डिंग, मुझे अच्छा अच्छा लगता है। अब डिपेंड करता है मैं उसमें बिज़ी हो गया तो, समझ में आ गया क्या है नहीं है। कुछ भी करने को नहीं है तो सर जी यही काम करोगे सर जी, फिर मैं उसमें नहीं रोक सकता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या करना नहीं करना है। बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब आप 1 साल से कर रहे हो, वर्कआउट नहीं कर रहा है, इंडेक्स आपका 60% रिटर्न दे रखा है 1 साल में, 65% रिटर्न दे रखा है। वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी आप समझ नहीं पा रहे हो, क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है। मैं बता सकता हूँ सिर्फ़ आपको क्या करना नहीं करना है। जो समझ रहे हैं मेरी बातों को, ठीक है, जो देख रहे हैं वो उनका पोर्टफ़ोलियो में दिख रहा होगा, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, पोर्टफ़ोलियो में दिख रहा होगा उनका, जो समझ रहे हैं मेरी बातों को। और मैं देखा हूँ अभी जो है 45 ईयर्स से ऊपर वाले जो हैं, ऑलमोस्ट पहले 9% थे, अभी 15% हो गए, जो मेरे लाइव देखते हैं। 45 से नीचे वाले उनको क्या बोलते हैं, 45 तो नहीं, अ, 30 से नीचे वाले जो हैं उनको जल्दी करोड़पति बनना होता है, तो उनका मैं काउंट नहीं करता। जो 45 प्लस वाले हैं या फिर 35 प्लस वाले हैं, 50% 60% जो है लाइव देखते हैं, जो भी है। तो जो भी देख रहे हैं उनको पता है उनको जल्दी पैसे नहीं बनाने होते, ऑलरेडी वो वेल सेटल्ड है, एक साइकिल होता है, स्टार्टिंग फेज़, फिर मीडियम फेज़, फिर आप टॉप फेज़ पे आते हो। तो मीडियम फेज़ में जो है उनका स्टार्टिंग फेज़ में क्या होगा, आपकी लायबिलिटी ज़्यादा होगी, अर्निंग कम होगा, तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। मीडियम फेज़ में आपका लायबिलिटी और अर्निंग दोनों जो है
रहेगा इन बिटवीन, तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो। थर्ड फेज में आप एंट्री कर जाओगे तो वहाँ पे आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, अर्निंग ज़्यादा हो जाएगी, तो वहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप, ठीक है? तो वो आता है आपको 40 से लेके 50 के बीच में, वो फेज है आपका। आपकी अर्निंग अच्छी रहेगी क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो जाओगे अपने फील्ड में, अर्निंग करते रहोगे, आपकी अर्निंग अच्छी रहेगी, लायबिलिटी कम होती रहेंगी, तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकते हो। तो वो फेज जो है आपका पैसे बनाने का है। फिर आप 50 के बाद जो है अ, आप हाइयर एसेट से लोअर एसेट में ट्रांसफर करते रहो, वो फ़ायदा होता है। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर जी, ठीक है? बॉट टाटा पावर 182 सेलर होल्ड टोटल 600 शेयर्स हैं सर जी। सर जी आप शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हो धीरेन्द्र जी, फिर आप डिसीजन ले सकते हो। शॉर्ट टर्म में सर जी मेरा बिल्कुल भी राय नहीं है सर जी, ठीक है? सर आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड इक्विटी फंड ग्रोथ कैसा है, ले सकते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है? संगीता जी फिर से बोल दूं आपको, आप जो भी है, आपको जो भी स्टॉक चूज करना है, जो भी म्यूचुअल फंड चूज करना है, कोशिश करें यूनिवर्स आपका बहुत छोटा हो, ठीक है? बहुत छोटा हो मतलब बहुत छोटा हो, 3-4 मैक्सिमम है म्यूचुअल फंड आपके। आपको लगता होगा ये परफॉर्म करने वाला है, ये हो जाएगा, लेकिन आप अगर 5-10 म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो तो आप पूरा का पूरा इंडेक्स खरीद रहे हो, पूरा का पूरा मतलब पूरा का पूरा इंडेक्स खरीद रहे हो टॉप 500 कंपनीज का। तो आप सिर्फ सिंगल है निफ्टी 500 का इंडेक्स है मोतीलाल ओसवाल का, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, वहां इन्वेस्ट कर दें, रिटर्न आपको उतना ही मिलने वाला है। लगना और होना दोनों डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है स्टॉक मार्केट में, ठीक है? मैं अभी भी हूँ, 3 साल बाद भी पूछूंगा आपसे, चिंता मत करें जी, जो भी है मैं अभी भी हूँ, 3 साल बाद भी लाइव रहूंगा, ठीक है? पूछूंगा आपसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरा इंडेक्स क्या हो रहा है, और मार्केट परफॉर्म करेगा तो पता चल जाएगा, नहीं परफॉर्म करेगा, साइडवेज रहेगा, डाउनफॉल रहेगा, तो मैं पूछूंगा। और इंडेक्स 10% डाउन है तो पोर्टफोलियो आपका 30% डाउन है क्या, गलत कर रहे हो? 40% डाउन है क्या, गलत कर रहे हो? तो जो भी होगा, मैं तो लाइव हूँ ही, चीजें तो मैं क्लियर रखता हूँ, पूछूंगा आपसे, बस आप करते रहें, यही साइकिल है सीखने का आपको, इसी में आप लर्निंग करोगे, वैसे आपको लर्निंग नहीं होगा, ठीक है? सर एट प्रेजेंट विच शेयर्स इज बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट, विच सेक्टर विल ग्रो, सर जी फार्मा है, ऑटो है, ठीक है? बैंकिंग एवरग्रीन है। सर टाटा मोटर शेयर्स खरीद सकता हूँ जिससे सर जिससे टाइम ऑलरेडी अपर सर्किट है, सर जी फिर से बोल रहा हूँ, टाइम फ्रेम है, मोमेंटम देख सकते हो, मोमेंटम मतलब मोमेंटम, इन्वेस्ट करो कुछ पार्ट ऑफ मनी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मारुति सुजुकी अच्छे रेट पे मिल रहा है, थोड़ा टाइम लेगा लेकिन आपको अच्छे रेट पे है, हीरो मोटोकॉर्प अच्छे रेट पे है, ले सकते हो, महिंद्रा महिंद्रा ले सकते हो आप, लेकिन पैसे बनाने के लिए चाहिए बहुत जल्दी सर, जिसका मुझे आइडिया नहीं। सर म्यूचुअल फंड से सब रिडीम करना चाहिए, सर जी बिल्कुल नहीं, गोल रीच हो गया रिडीम करो, गोल रीच नहीं हुआ है क्यों रिडीम करना, कुछ रीजन है तो बताओ, ठीक है? आप कंफर्म हो इसका मार्केट नीचे आएगा, नहीं, 6 महीने से कंफर्म है बहुत सारे इन्वेस्टर, मार्केट नीचे आएगा, अब उनको पता नहीं चल रहा है, यहाँ से 20,000 निफ्टी क्रॉस करेगा, वो बैठ जाएंगे, बाय कर लेंगे। तो सर जी कंफर्म हो कुछ चीज, जब कंफर्म नहीं हो सर जी तो वर्कआउट नहीं करेगा, फिर से बोलता हूँ, क्लियर कट रखो क्या करना नहीं करना है, तभी पैसे बनने वाले हैं। दो चीज पे फिलोसफी पे रखो, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी आपको तब समझ में आएगा जब आपको स्टॉक का क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू पता होगा, कंपनी क्या बनाती है, मैनेजमेंट क्या है, अर्निंग्स क्या है, कंपटीशन क्या है। एफएल इंडिया अभी 2000 पे, जो भी है जिस रेट पे हो, 200 पे आएगा, हालत खराब हो जाएगी आपको, कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो चीजें क्लियर हो तो आप इन्वेस्ट करो सर जी, कोई जरूरी नहीं है को 100 स्टॉक्स लोगे तो करोड़पति बन सकते हो, चीजें क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर रखो। पर्टिकुलर स्टॉक्स में जो है फिर से बोल रहा हूँ, इंडेक्स बीट करना बहुत मुश्किल है सर, वी ऑन जस्ट सर जी बिल्कुल ना, ठीक है? सर इंडेक्स का मतलब 1 ईयर का प्रॉफिट आइडियली कितना होना चाहिए, सर जी कोई कंफर्म नहीं है। 2020 में अगर आप मार्च में इन्वेस्ट किए होते हैं, इंडेक्स 34% डाउन था, मिड कैप 60% डाउन था, स्मॉल कैप 75% डाउन था। लॉन्ग टर्म में अगर बेट करते हो 13-15% आपको जो है मिल जाएगा, 12-13% आपको निफ्टी 50 दे देगा, 14% के आसपास जो है आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 दे देगा। मिड कैप आपको लॉन्ग टर्म में 10 ईयर्स का हॉरिजन है, 17% के आसपास अभी हिस्ट्री है उसका, 18% वो मिल जाएगा आपको। स्मॉल कैप में उसको उतना ही मिल जाएगा, 80-90%, लेकिन लॉन्ग टर्म है। लेकिन इसमें आपको जो है मैंने वीडियो बनाया हुआ है स्मॉल कैप का, 80% 2008 में इंडेक्स डाउन था, ओनली इंडेक्स डाउन था। तो वो चीजें आपको आपको समझनी होंगी कि हाँ ये जो है एज ए अपॉर्चुनिटी, इंडेक्स में मतलब इतने सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है? सर भाई कोल इंडिया का एनी अपडेट से डिविडेंड वाली कंपनी है, ग्रोथ के लिए मैं जो है
नहीं करता हूँ सर जी। कीप मिटिगेटिंग अस रेगुलरली सर, मैं पिछले 1 साल से आ रहा हूँ सर जी। मुझे कोई इंटेंशन नहीं है उसका, ठीक है। चीज़ें क्लियर रखो सर। देखो, मैं फिर से बोलता हूँ, आपको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है मैं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैंने लॉस नहीं किया है। मैंने लॉस किया है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उससे कोरिलेट कर लिया। मैंने लॉस किया, कोरिलेट कर लिया, चीज़ें समझ गया मैं। अब कोई बोलता है 2% प्रॉफिट, मुझे हँसी आती है। जैसे मेरा एक इन्वेस्टर हँसा हुआ था, 20% प्रॉफिट बोला था उसको तो। 2-3 मीटिंग ही हुआ था मेरा, जो जॉब जॉइन किया था, 2-3 मीटिंग हुआ था। मुझे लगता था इंटरेस्ट क्या बोलते हैं, हाई रिटर्न बोलने पे ना इंटरेस्ट इन्वेस्टर जल्दी आता है। 50% बोलूँगा जल्दी आएगा। थर्ड मीटिंग में मेरा समझ में आ गया था मुझे, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक स्टार्टिंग से ही था। थर्ड मीटिंग में बोला, बोलते यार जोकिंग, 20% रिटर्न, इज इट पॉसिबल? Realistic return I'm asking. I'm not asking astronomical return. Is it possible 20% will give me? Well, yes. Show me the fund which has given 20% return. कोई आंसर नहीं था मेरे पास। लास्ट 10 years 15 years कोई आंसर नहीं था, क्योंकि मेरा इन्वेस्टर टाइप भी उसी टाइप का था। वो समझ रहा था फर्स्ट मीटिंग है, तो उसने मुझे ज़्यादा पुश नहीं किया, ठीक है। वो उन इन्वेस्टर्स के होते हैं जो थोड़े बहुत समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं क्या है नहीं है। समझ गया वो, बैकअप कर लिया उसने, बोला हाँ क्यों, किस लिए आया हो बताओ। 20% रिटर्न में मेरा पहला एक्सपीरियंस था। तो चीज़ें क्लियर है, ठीक है। इसलिए बोलता हूँ नॉलेज आपको ज़रूरत है। नॉलेज से क्या होगा, कोरिलेट कर लोगे। नॉलेज रहेगी आपको, गलती करते रहोगे, समझ में आता रहेगा कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, क्या चीज़ बोला गया था बुक में और क्यों रिलेट हो रहा है ये, बिल्कुल रिलेट हो रहा है। तो फिर अब 20%, 40%, 50%, 70% रिटर्न, वो जो क्या बोलते हैं, अ, जिनको कुछ नहीं पता होता उनके लिए सही है, ठीक है। शिखा जी सर, मेरे क्वेश्चन से आंसर नहीं किए, आपने सवाल पूछ लें फिर से, ठीक है। शायद छूट गया हुआ है, फिर ब्लॉक हो गया हो, या फिर मैं कीवर्ड ब्लॉक कर रखा हूँ, आपका नहीं आया होगा, ठीक है। पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। सर अटल पेंशन स्कीम्स स्टॉप करके सिप स्टार्ट किया है, आपका व्यू? कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। मेरा अटल पेंशन चल रहा है, 300-400 रुपीज़ तो मेरे डेली खर्चे हैं, 500 रुपीज़ तक डेली खर्चे। 318 रुपीज़ पर मंथ का लेता है वो। 2014 में मैंने इन्वेस्ट किया था, 14 में इन्वेस्ट किया था। मुझे भी पता नहीं था, मुझे मेरे फ्रेंड ने बोला हुआ था, मूर्ति का एक अच्छा स्कीम आया हुआ है। बोला क्या स्कीम है भाई? 14 की बात है, 15, हाँ 14 की बात है। बीटेक कंप्लीट ही किया था मैं, घर आया हुआ था। बोला अच्छा स्कीम आया है, गवर्नमेंट 5,000 दे रही है। बोला ऐसा कैसे दे रही है भाई? बोला अगले 5 साल तक अगर तू जॉब नहीं किया तेरे पास, उस समय जॉब तो थी नहीं, स्टार्टिंग स्टार्टिंग आए थे, 1000 रुपीज़ गवर्नमेंट 5 तक वापस की है, ठीक है। उस समय स्कीम लॉन्च ही हुआ था। मुझे 5 साल तक 1000 रुपीज़ जो है गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं साल के एंड में। 15-16, हाँ, आ गए, 5 साल तक आए हैं, ठीक है। तो वो बोला कि चल इन्वेस्ट करते हैं। गया इन्वेस्ट करने के लिए, क्या था, 318 रुपीज़ था पर मंथ। 60 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 5000 रुपीज़ मिलेगा। मुझे पता है 5000 का वैल्यू नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं 500 रुपीज़ डेली खर्च करता हूँ। ऐसे ही बस घूमते-घूमते खर्च हो जाते हैं यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही खर्च होते हैं। तो एक दिन का मान लो मैं पॉकेट मनी दे भी रहा हूँ उसमें, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है। अब इन बिटवीन कुछ भी होता है तो नॉमिनी को जो भी पैसा है वो मिल जाएगा, या 60 ईयर्स के बाद कुछ भी होता है तो 8 पॉइंट समथिंग लाख रुपीज़ जो है नॉमिनी को मिल जाएगा। इसके रिगार्डिंग में वीडियो बनाया हुआ, कितना है, 35,000 के आसपास जो है मेरा अभी तक हो गया है। सिर्फ 318 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ पर मंथ के, ठीक है। तो मेरा क्लियर कट है, मैं जहाँ भी इन्वेस्ट करता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कट है, मैं डेविएट नहीं होता उससे। चाहे पीएमएस तो पीएमएस क्यों है, सॉरी बोलता हूँ, चाहे एनपीएस तो एनपीएस क्यों है, म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड क्यों है, स्टॉक्स तो स्टॉक्स क्यों है, अटल पेंशन योजना तो अटल पेंशन योजना क्यों है। मैं डेविएट नहीं होता, आज तक डेविएट नहीं हुआ। वो एडवाइजर का काम है, डेविएट हो गया फिर दिक्कत है। अनरियलिस्टिक रिटर्न आपको लेना है 30%, 40%, तो रिस्क लेना पड़ेगा। इन्वेस्टर नहीं चाहता, जिसके 20,000, 30,000, 40,000 रुपए हैं उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन उस 40,000 रुपए का फिलॉसफी में अपना नहीं सकता, किसी के 40 लाख रुपए हैं। दोनों में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, ठीक है। कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, मुझे पता है म्यूचुअल फंड एसआईपी में एनपीएस से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, मुझे पता है,
लेकिन मुझे ये भी पता है 8 ईयर्स के एक्सपीरियंस में कि इन्वेस्टर्स को अर्जेंट पैसे की रिक्वायरमेंट है, या फिर उसको कहीं से ऑप्शन नहीं दिखता, पैसे कहाँ से निकालो। वो ईज़ी जो मनी है उसका, वो पहले हाथ डालता है वहाँ पे, सबसे पहले हाथ डालता है, जहाँ पे 1 क्लिक से पैसे निकाल सकता है। 60 ईयर्स के होने वाले हैं, होने वाले हैं। रिटायरमेंट आएगी, आएगी। उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अभी आपकी किसी की यंग एज है या मेरी यंग एज है, लेकिन मैं होने वाला हूँ 60 ईयर्स का। मेरी जितनी एनर्जी अभी है, उतना एनर्जी नहीं रहने वाला। पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है, होने वाली है। तो चीज़ें क्लियर है मेरे साइड से, इसलिए एनपीएस है। और कोई दूसरा रीज़न नहीं। क्या होगा, 2% कम मिलेगा, लेकिन मुझे तो पता है मैं निकाल नहीं सकता पैसे, तो कंपाउंडिंग बेनिफिट है उसमें। ठीक है सर, इज ईटीएफ रिस्की एंड बेस्ट ईटीएफ कौन सा है? सर रिस्की सर जी है, और आपको मोमेंटम नहीं देखना तो सर जी रिस्की सब है, सब रिस्की है। आप लॉस में सेल करोगे, मोमेंटम देख सकते हो, लॉन्ग टर्म ऑरिजिन है, बेट करो सर जी, मेरा टेलीग्राम पे लिस्टेड है। सर जी आईटी सेक्टर में म्यूचुअल फंड 15-20 ईयर्स लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है रहेगा? सर जी ले सकते हो, एनईटीएफ आईटी ईटीएफ है, उसको आपको बेट करना, वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। सर एसडब्ल्यू सोलर बाई कर सकते हैं जी लॉन्ग टर्म के लिए, सर जी फिलहाल अभी छोड़ दो, मिड कैप है, छोड़ दो फिलहाल अभी। सर किसमें मैं इन्वेस्ट करूँ, जूनियर बीज या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड 10-20 ईयर्स के लिए? सर पारंपरिक करो, बेटर रहेगा। म्यूचुअल फंड की समझ है आपको, एक्सपेंस रेशियो उसका कम है, ठीक है, फंड मैनेजर बहुत अच्छा है। अ, मैं 2014-15 से 14 एंड से रिकमेंड कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म हॉरिजन है आपका, बेट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, वो चीज़ है। जूनियर बीज अपने साइड से है, पारंपरिक मुझे पता है लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी है, कंपनी मतलब फंड मैनेजर अच्छा है, मैनेजमेंट का एक दो या 3 फंड है, मेजर फ्लेक्सी का फंड है, पूरा मैनेजमेंट जो वहीं पे काम करता है, आप कर सकते हो सर जी, बहुत अच्छा फंड है। ठीक है, फिर से बोलता हूँ, इन बिटवीन आपको न्यूज़ आएँगे, अपसाइड डाउनसाइड आएगा फंड में, फंड मैनेजर की फिलॉसफी में, इंडेक्स साइड बीट ना कर पाए, लेकिन आपको बने रहना है। वो आपका काम नहीं है प्रेडिक्ट करना, प्रेडिक्ट करने लगे फिर से बोलता हूँ, रिटर्न नहीं बन पाएगा। आपको बस ये रखना है ओरिजिन टाइम, कि आपको ये माइंड में रखना है कि मुझे 12 to 15% रिटर्न बन रहा है, मेरा गोल पूरा हो रहा है, उसके ऊपर जितना है बोनस है, जितना है बोनस है, ठीक है? कर सकते हैं आप। या फिर आपके पास अर्निंग्स है, थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट करो। 2 फंड तो बिल्कुल होने चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, जो बैकबोन है इंडिया के। फाइनेंशियल सर्विसेज एमएएफएस ईटीएफ है वो ले लो, और एनईटीएफ आईटी है वो ले लो, ठीक है? 2 थोड़ा एग्रेसिव हो इन्वेस्टर हो तो वो ऐड कर सकते हो आप। सर आई सोल्ड टाटा मोटर्स हाफ क्वांटिटी, अर्न्ड गुड प्रॉफिट, शुड आई ऐड आईटीसी मोर? बिल्कुल, आईटीसी ले सकते हैं आप। हीरो मोटो पे थोड़ा बहुत ऐड करना है, हीरो मोटो को आप ऐड कर सकते हैं, मारुति थोड़ा बहुत ऐड करना है, ऐड कर सकते हैं। 3 कंपनियां हैं मुझे दिख रही हैं अभी लॉन्ग टर्म में। मोमेंटम है, से डरना मत, मोमेंटम फिर से बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको शायद 1 साल 2 साल 3 साल ना चले, रिटर्न दिखाएगा आपको, ठीक है? कंपनी का ब्रांड वैल्यू जो है इतनी आसानी से नहीं जाता, कंपनी के पास पैसे हैं, मैनेजमेंट है, ब्रांड ट्रस्ट है। मुझे रीज़न नहीं लगता कि मतलब मान लो, और डिमांड मान लो, जो टाटा मोटर्स गाड़ियाँ बनाती है, उसका डिमांड बढ़ेगा तो मारुति गाड़ी नहीं ला सकती वैसी। मैं बिल्कुल नहीं मानता, ठीक है? सर मेरे हस्बैंड को पीएफ का फंड कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? फिर से बोल रहा हूँ, कैसे हैं वो? मतलब रिस्क प्रोफाइल कैसा है उनका? मैं फिर से बोलता हूँ, सब चीज़ मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। नहीं किया जाता मतलब नहीं किया जाता। ये बात, मेरी बात मान लें आप। पीएफ का पैसा है, मतलब जो भी पैसा है वो रिटायरमेंट का पैसा है, ठीक है? वो पैसे आपके शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म गोल के लिए होंगे। बच्चे की पढ़ाई, शादी, या फिर जो भी है, घर बनाना हो, कुछ भी हो, उसको आप मार्केट में नहीं डाल सकते। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास रेगुलर कैश फ्लो का। पीएफ का है, पैसा है, मतलब रिटायर्ड हो गए हैं क्या? रिटायर्ड हो गए हैं तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास। प्रधानमंत्री वंदना योजना है, 15 लाख रुपीज़ डालोगे तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ आता है। उस 10,000 रुपीज़ को अगर मान लो आप वेल टू डू फैमिली से हो, पैसे की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो उस 10,000 रुपीज़ को जो है आप इन्वेस्ट करो, कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो। जहाँ भी करना है, एग्रेसिव में करना है, कहाँ भी करना है, वो अकॉर्डिंग टू टाइम हॉरिजन, वो कर सकते हो। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस का, वो आपको रिटर्न अच्छा दे देगा, वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है, अगर आपको 6%
के आसपास 6.7% के आसपास जो है 6.6% के आसपास जो है मंथली इनकम चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस मंथली सेविंग स्कीम से वहाँ आप डाल सकते हो 9 लाख रुपीज़ फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डिंग ओपन कर लेना आपके और अपने हस्बैंड के नाम पे, वो आप 9 लाख रुपीज़ डाल सकते हो, उतना आप पहले वो कर लो। उसके बाद जो भी है स्टॉक्स में मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, खासकर रिटायर्ड के वालों का पैसा मैं बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, उनको समझ में नहीं आता क्योंकि वो 60 ईयर्स तक मार्केट देखे नहीं है और कुछ भी होता है तो उनको समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो चीज़ें जो है मैं क्लियर रखता हूँ क्योंकि वो उनका हार्ड अर्न मनी है। अ, उनको मैं समझा नहीं सकता, कितना ही बोल दूँ और वो टीवी देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, मैं अपने साइड से क्लियर हूँ, लेकिन उनको समझ नहीं आएगा। तो चीज़ें मैं क्लियर रखता हूँ पहले से इन्वेस्टर के पास। सर जी बजाज फाइनेंस एसबीआई कार्ड्स कौन-सा ज़्यादा सही रहेगा सर जी? दोनों कंपनियाँ अच्छी हैं सर जी, ठीक है? दोनों अच्छी हैं। सर आईटीसी अभी बाय कर सकते हैं थोड़े बहुत सर जी। नितिन शर्मा जी, सर एक पर्सनल क्वेश्चन है प्लीज़ आंसर देना। आपका पोर्टफोलियो में कितना स्टॉक्स है? सर जी मैं स्टॉक्स नहीं रिकमेंड करता सर जी, मैं स्टॉक्स लेता नहीं हूँ, अलाउड नहीं है मुझे। मैंने अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिटी रखा है, कुछ 1-2 स्टॉक्स हैं, बस 2 ही हैं, शेयर्स हैं ₹300 के। सर मुझे स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं है पहली बात, मैं सेबी रजिस्टर्ड हो जाऊँगा तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं ऐसे ही सिंपल रखता हूँ, मेरा जो है ईटीएफ, म्यूचुअल फंड, एनपीएस। सर जी मुझे ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं लेना, मैं थोड़ा बहुत जो है लाइफ के सेक्टर से ऐड कर रहा हूँ, बस। बाकी सारे जो स्टॉक्स हैं वो ईटीएफ में अवेलेबल हैं, जो भी स्टॉक्स हैं। वैसे लाइफ के भी हैं लेकिन लाइफ में मुझे जो है अपसाइड ज़्यादा दिख रहा है। लॉन्ग टर्म और मुझे पता है कंपनी कैसी है, कंपनी कैसी वर्कआउट करती है, इन्वेस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या है लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, इन्वेस्टर्स क्या लेना चाहता है, वो सब काम करके मैं आ चुका हूँ। तो मुझे दिखता है लॉन्ग टर्म में क्या है, मुझे जल्दी नहीं है, पहली बात, ठीक है। सर मेरा टाटा आईटी म्यूचुअल फंड में सिप है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है सर जी, काफ़ी रिटायरमेंट टारगेट के लिए सर जी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। सर पराग पारिक अब इस दुनिया में नहीं है क्या? उनका सन उनका फंड मैनेज करता है? सर उनका सन फंड फंड मैनेज नहीं करता, उनका सन जो है वो सीईओ है, सीआईओ जो है राजीव ठक्कर है, वो जो है फंड मैनेज करते हैं, ठीक है। सर आईटीसी कैन वी बाय दिस लेवल? आई थिंक आईटीसी स्टार्ट जर्नी गोइंग अप। सर जी मैं देखो मैं 160 से बोल रहा हूँ, मैं तब से जो है कन्फर्म्ड हूँ, कन्फर्म्ड हूँ मतलब कन्फर्म्ड हूँ सर। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला सेल करने के लिए। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है सर जी, ठीक है। 15,000 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट करती है, प्रोडक्ट इतना अच्छा है, ब्रांड इतना अच्छा है सर जी, मुझे कोई डाउट नहीं लगता कि क्यों नहीं चलने वाली लॉन्ग टर्म में। तो मैं स्टार्टिंग से जो है पॉइंट ऑफ व्यू मेरा क्लियर है। आपको शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टर हो सर जी, मैं गाइड नहीं कर सकता। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर रहता है सर जी, ठीक है। हैप्पी धनतेरस सर जी, हैप्पी आप सभी को, ठीक है। सर रिटायर्ड है तो बता दिया मैम, क्या करना है आपको? रिटायर्ड के लिए बताया था मैंने, ठीक है। बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं स्टॉक। आपको लगता है बहुत आसान है स्टॉक मार्केट, जब तक ठीक चल रहा है तब तक ठीक चल रहा है, ठीक है। अ, कुछ गलत होगा तो फिर मैं बस समझा सकता हूँ, समझना आपको है वो मुश्किल है। सर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड सर रख सकते हो सर इसको आप, ठीक है। सर प्लीज सजेस्ट पेंशन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्कीम फॉर माय डॉटर हु टर्न्ड 18 दिस मंथ। संदीप जी पेंशन के लिए वर्कआउट नहीं करेगा फिलहाल अभी, वो अर्निंग करने लगेगी वो खुद ही कर लेगी, उसकी आप चिंता मत करें, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, 18 ईयर्स के हैं, अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको लेना है तो म्यूचुअल फंड से ले सकते हैं, वो आपके लिए रहेगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 2-3 म्यूचुअल फंड का लिस्ट है, ईटीएफ का लिस्ट है आपका, वो आप डाल सकते हो, टेलीग्राम पे लिस्टेड है मेरा। पेंशन की आप चिंता मत करें, वो खुद ही अर्न करने लगेगी, खुद ही वो जो है देख लेगी उस, ठीक है। उसकी आप चिंता मत करें। सर आई वांट टू टेक टर्म इंश्योरेंस फॉर अप टू 100 इयर्स, माय एज इज 30, व्हिच कंपनी इज गुड टू बाय? सर जी आप ले सकते हैं आईसीआईसी का, ठीक है। ले सकते हैं सर जी, आपको क्या क्या बोलते हैं प्रीमियम कम मिलेगा, और कोशिश करना 10 इयर्स में ही निपटा दो। 80 ईयर्स से ऊपर जाओगे प्रीमियम थोड़ा हाई होगा, क्योंकि 100 इयर्स में रिस्क रहता है सर जी, तो प्रीमियम आपसे हाई लेंगे वो, उनको पता है 100 इयर्स तक मुश्किल है। आपको लगता है मुझे 1 करोड़ तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा फैमिली वाले को, उतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती नहीं सही, ठीक है। लेकिन कंपनी वाले भी तेज होते हैं। एक टर्म है एक्चुरीज, जाके सर्च कर लो, एक टर्म है एक्चुरीज, ठीक है। तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा क्या है नहीं है। सर आई वांट टू टेक टॉक के बता दिए सर जी आपको, सर एचडीएफसी लाइफ एंड बीएससी में इन्वेस्ट करें सर जी, कर सकते हो आयु गुप्ता जी। सर मैं आपको ओवर 8 मंथ से लेसन करता हूँ, मुझे आपका सुन सुन के ऑलमोस्ट ईटीएफ और कौन सी रिस्क प्रोफाइल किस इन्वेस्टर को चाहिए स्टॉक रिगार्डिंग, थैंक यू। आफ्टर आई डिड लॉस ऑन ट्रेडिंग ओवर 2 ईयर्स सर, कोई प्रतिभा जी देखो, आपको लगता है, मैं सर जी फिर से बोल रहा हूँ ना, मैं जितना ये प्रॉफिट दिखाते हैं ना उतना का मैं ब्रोकरेज जनरेट किया है अकेला बैठ के,
जितना का प्रॉफिट दिखाते हैं ना, उतना का मैंने ब्रोकरेज जनरेट किया आपको 2.5 सीआर का, सिंगल इन्वेस्टर। लॉस छोड़ दो, अब लॉस कितना था, 2.5 सीआर का मैंने ब्रोकरेज जनरेट किया, ओनली ब्रोकरेज, सिंगल, मैं अकेला। चीज़ है क्लियर है। मैं पिछले 8 साल से वही देख रहा हूँ। मैं सर जी, मुझे मुझे भी डाउट होता है सर जी, जब ट्रेडिंग के पैसे बनते हैं तो फिर सेबी रजिस्ट्रेशन लेने में दिक्कत क्या है सर जी? मैं समझ नहीं पाता हूँ सर जी चीज़ें, कॉन्सेप्ट। फंड मैनेजर आजकल नए-नए फंड जो आ रहे हैं, 15%, 18% रिटर्न दिखा रहे हैं, 20% रिटर्न दिखा रहे हैं, साल का। वो भी ऐसा नहीं कि हर साल दिखा रहे हैं। 25,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ का फंड हो गया है। 40,000 करोड़ का फंड हो गया है। यहाँ पे 100% प्रॉफिट बनता है महीने का, मुझे पता नहीं वो क्यों नहीं ले रहे? मुझे सवाल सवाल आता है मेरे मन में, किसी को आंसर पता हो बताओ? मुझे पता चल जाए बस 15%, 20% कैसे बनाते हैं, वो सीख रहा हूँ मैं। कंपनी खोलूँगा सर जी, इससे अच्छा बिज़नेस कौन-सा है बताओ? रिस्क आपका, रिवॉर्ड आपका। रिस्क आपका, रिवॉर्ड आपका। पैसा, कमीशन मेरा, प्रॉफिट में भी, लॉस में भी। ठीक है? सर हीरो मोटोकॉर्प 2600 रेट पे 25 है, मारुति 6800 पे है सर जी। नितिन जी बने रहो। बने रहो मतलब बने रहो सर, ठीक है? सर गुड नाइट सर जी, टेक केयर, गुड नाइट सर जी, राकेश जी। सर प्लीज़ सजेस्ट फ्यू म्यूचुअल फंड सर जी, मेरा कुलदीप जी, मेरा टेलीग्राम पे जो लिस्टेड है, जाके देख लो, सब कुछ लिस्टेड है। ठीक है दोस्तों, 2 घंटे का लाइव हो गया है ऑलमोस्ट, कल से 8 पीएम आऊँगा, कल से। आज माता रानी का सब काम कंप्लीट हो गया है, कल से आऊँगा मैं 8 पीएम, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय, गुड नाइट। बाय।